Welcome, guys. Welcome to United Bedtime Talks. Long time no see. I hope you are all doing good. जिंदगी कैसी चल रही है? सब ठीक है? बढ़िया है. Today we have Anurag who is waving at himself. ठीक है? खुद ही हाथ हिला रहा है. That is We have quite good. we have Pratyush. We have Pratyush. डॉक्टर प्रत्यूष. मतलब डॉक्टर किसी ने पीएचडी नहीं किया है पर डॉक्टर प्रत्यूष. ठीक है. Soon to be RBI governor. Soon to be RBI governor. सच में guys. हाँ सुन तो यार Not even joking. Not even joking. Hey Gaurav, long time. How are you? How are you, buddy? गौरव यार, कमिटमेंट्स ना लाइफ में कभी कभी धोखा दे देती है. तो हो जाता है कभी कभी यार. नहीं देख पाते हैं. बट न्यू सीजन, एंड ऑफ प्री सीजन, we are going to be here. Manchester United is going to be here. Guys, let's get down to business. 21 is coming. थोड़ा सा टाइम है Oh, तो अभी टाइम है नॉट रेडी है anything. ये लोगों के मन में चल रहा है ना कि प्री सीजन देखकर कि हमारा 21 आ रहा है और ये वो वी आर फार अवे फ्रॉम व्हाट द लेवल मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल हैव सेट. उनका लेवल्स ही अलग है, वो अलग लेवल पे खेल रहे हैं, हम उस लेवल पे नहीं है अभी. हमारे पास उस लेवल के प्लेयर्स भी नहीं है अभी. कौन से लेवल की बात कर रहे हो यार तुम? प्री सीजन का पहला मैच वी थ्रैश्ड लिवरपूल 4-0. ठीक है. फ्रेड आउटसाइड द बॉक्स रॉन्ग फुट से चिप मारा है एलिसन को. भाई कौन सा लेवल? प्री सीजन है वो. एक पॉइंट्स काउंट नहीं होते हैं उसके. कोई फर्क नहीं पड़ता है. परफॉर्मेंस करना है जहां पे पॉइंट्स बट वो काउंट जो होते हैं. फ्रेड ने जो इंसल्ट किया था, ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स रॉन्ग फुटेड चिप. यार ये समझो ना कि वो पिछले 3 सीजन में, 4 सीजन में, 5 सीजन में जहां पे हमने कुछ नहीं ट्रॉफी जीते, उनके पास ट्रॉफीज हैं. एग्जैक्टली ये तिलक ना हर बार यही कमेंट करता है. क्योंकि हमने ट्रॉफी तो जीती तो दूसरी बार पकड़ा है. हाँ भाई, एकदम एक्टिव है. मतलब एक्टिव नहीं रहा है बट एक्टिव हो जाएगा. वी आर ट्राइंग दैट. विल बी हियर फॉर श्योर. अभी बात कर रहे हैं हमारे 21st प्रीमियर लीग टाइटल की. ऐसे 21st ओवरऑल, 14th प्रीमियर लीग टाइटल इफ यू आर टेक्निकल दैट वे. ठीक है. हाँ प्रत्युष, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था ना कि हमारी टीम अभी जेल टुगेदर नहीं है. इफ यू लुक एट कि जो सिस्टम एरिक टेन हाग लगाने की कोशिश कर रहा है, टाइम लगेगा इस पूरे सिस्टम को समझने में, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने में. इट टेक्स टाइम. जो इसी तरह का सीजन जो पेप आया था एंड इट वाज लाइक यस, एक सब कुछ बहुत कुछ डिफरेंट है, बट इट टुक टाइम फॉर देम टू सेटल इनटू दैट सिस्टम. क्लॉप के सिस्टम में बैठने में लिवरपूल को टाइम I'll ask you one question. I'll ask you one question. ठीक है. Out of those pre-season games, which players you thought were effortlessly in it? effortlessly in it में यार लास्ट मैच देख लो. Eriksen slotted in very easy. ठीक है. पता भी नहीं चला he is new Eriksen. ठीक है. Lisandro had a very good game. ठीक है, एक ही गेम है. So the new Malacia is playing well. ठीक है. I think first game Malacia will start. If you Malacia will start. It's all good. Can you depend on McTominay and Fred for the whole season in the midfield to hold on to that defensive midfield line? ये देखो, ये हाईलाइट कर दिया तिलक का कमेंट. भाई रुक जा, एफडीजे पे आएंगे थोड़ा धीरे आएंगे. थोड़ी देर अनहाइड कर रहा हूँ तो मैं तिलक हाइड कर रहा हूँ. मिडफील्ड मैकफ्रेड, राइट? So that is not a good midfield. Exactly, that's the point. That's not a good midfield. तो आपको Are we done with the business? No, we have done well with the business, but वही है कि हमारे होल्स इतने हैं ना कि आप एक बार में सबको फिल नहीं कर सकते. आपके स्क्वाड में होल्स इतने हैं. अगर सैंचो इंजर्ड हो जाता है, आपके पास एक बैकअप राइट विंग नहीं है, कौन परफॉर्म करेगा? लंगा खेल रहा था, he was out of sort. चोंग is not good enough. कौन खेलेगा? ठीक है. चोंग का नाम आया कैसे? डिस्कशन में है क्यों चोंग का नाम?
चोंग ना बर्म्यूडा ट्रायंगल है, मार्शल से भी बड़ा। मार्शल तो बकायदा दिखता है कि भाई आलसी इंसान है, ठीक है, फिर भी 7 साल टिक गया। चोंग को क्यों खिलाते हैं भाई इवन प्री सीजन गेम्स में? एंड्रेस परेरा कुछ तो करता था प्री सीजन में, और चोंग का सालों से ऐसे ही भाई प्री सीजन है, कोई फर्क नहीं आया है। भाई वो छोड़ना, मैं चोंग को पर्टिकुलरली मत बोलता, तू बस ये बता कि उसका कोई बैकअप कौन है तेरे पास फॉर द राइट विंग, अगर इंजरी हुआ तो। तेरा विंगर्स राइट बहुत है बैक अपने पास। एक और बता, विंगर्स बहुत नहीं है, हु इज गोइंग टू कम इन एंड डू एट द सेम लेवल, जो सेम लेवल पे आके परफॉर्म करेंगे। राइट बैक में अगर डेलो इंजर्ड हो गया, पहली कौन बात, खेलेगा राइट बैक तेरा? हम जो प्री सीजन में थोड़ा गेम्स खेले, वी हैव प्लेड अ लिटिल इन्वर्टेड, ठीक है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वहां पर एरिक्सन थ्रो होता है, ठीक है, यहाँ पर वहां पर ब्रूनो थ्रो होता है। वी कुड बी सीइंग दो नंबर 8 in terms of Bruno Eriksson and even Van der Beek. So there could be a lot of combinations that can be played. So I don't think there will. It's a season of out and out wingers. If you are going for possession based football, I would prefer a Eriksson over someone, let's say, a Marcus Rashford if he's playing on the wings. But Wings may we have Sancho, we have Rashford. Okay, Martial could play there if there is another striker who is good enough to start for our team. If Ronaldo is there, or otherwise somebody else is there. Uh, we have good prospects in Ahmad, Palestri, and Elanga. And you know what? I think this season, if given a run of games, Garnacho will be a starting player. भाई मैं सारे In पॉइंट समझ certain रहा हूँ, Europa League games, yes, he's going to बट play यू हैव टू definitely. अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। एलांगा, गर्नाचो, ये कंसिस्टेंट प्लेयर्स नहीं रहेंगे, अभी बहुत यंग है। इनका फॉर्म ऊपर जाएगा, फॉर्म में डिप भी आएंगे, सो देयर विल बी अ बिट ऑफ अप एंड डाउन इन देम। दूसरा चीज ये है, जो तू बोल रहा है कि पोजीशन बेस्ड में हम नैरो खेल रहे हैं अभी, बट अगेंस्ट सर्टेन टीम्स जैसे बर्नली हो गया या इस तरह की जो अपोजिशन रहेगी दैट आर गोइंग टू सिट बैक, वी विल नीड टू हैव दोस एक्स्ट्रा प्लेयर वाइड आउट देयर, ताकि वो स्ट्रेच कर सके उनके डिफेंस को। द मोमेंट वी विल हैव दैट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल ना, अगर तू इफ यू लुक एट व्हाट सिटी हैज, सिटी के दोनों जो फुल बैक्स रहते हैं, या तो वो वहां पे खड़ा रहते हैं, महरेज एक साइड खड़ा हो जाता है, तो बर्नार्डो सिल्वा, द मोमेंट मरेज गेट्स इन, बर्नार्डो सिल्वा जाके वहां पे खड़ा हो जाता है तुमको लाइन पे, बाई लाइन पे। So that can be done by Ericsson's and Bruno's as well, no? Those यस, type तो of things. वो तो ठीक है, बट यू नीड अ राइट विंगर ना, जो ऑक्यूपाई करके रखे तेरे फुल बैक को, ऑपोजिशन के फुल बैक को। क्योंकि इफ यू से एरिक्सन इज देयर, दे नो एरिक्सन हैज अ सर्टेन स्किल सेट, वो पासिंग और थ्रू बॉल्स और उसके विजन्स बहुत अच्छे हैं। तो सैंचो इज और अ क्या, डिफरेंट स्किल सेट। विजन्स बहुत अच्छे हैं भाई, वांडा विजन कम देखा कर, विजन्स बहुत अच्छे, विजन अच्छा है ब्रो। विजन इन द सेंस कि मतलब वो पासेस देख सकता है, लाइक प्लेयर्स की मूवमेंट्स देखता है, कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे रहेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सैंचो का बिल्कुल। अलग तो स्किल सेट तुम, है यार। हाँ, तो आ, उसका मतलब इफ यू आर प्लेइंग पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, ठीक है, अगर डीप जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विड्थ, ठीक है, तो वहां से एरिक्सन कैन प्रोवाइड अ लॉट। वो सब बढ़िया है, बट आपको ओवरलैप कौन करेगा? ये डालो, बताओ। डालो, और डालो इंजर्ड हो गया तो डालो इंजर्ड हो गया वही तो एरन वैन बिसाका। If Erik Ten Hag can improve players, why can't he improve Aaron Wan-Bissaka? बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन अप ऑन बिसाका हिम। का, और इसका तो नहीं, न्यूज भी तो आ चुका बिसाका का, तो वी आर लुकिंग टू सेल हिम, सीधी सी बात है। ही हैज ऑलरेडी गिवन अप ऑन हिम, उसको पता है वो नहीं, उससे नहीं होगा वो। लेड को देख, हमने भाई लोन पे भेज दिया है, तो राइट बैक नहीं, साइनिंग तो लैड एक्सपेक्ट अभी करो ही कंप्लीट करो, नहीं हुआ होएगा है। ही। So I am हमारा, expecting 3 more signings, हाँ, ठीक है, फ्रॉम माय साइड उसमें 2 से एटलीस्ट। at least 2, preferably 3. So पहला I think will या be a midfielder, ठीक है, and I think it will be Frankie De Jong. Tilak, welcome to the chat. Spider-Man अभी तक टीम में है। Yeah, man, holding the team together, cobwebs से। So भाई, मार्शल जोन्स और चोंग जैसे लोग भी है तेरे को। एरन वन बिसाका की बात, वो तो अभी एक सीजन खराब हुआ है। 8-10 साल दो यार, इतना जल्दी कैसे गिव अप कर रहे हो? सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ मिडफील्डर, मोस्ट लाइकली इट शुड बी फ्रैंकी डियोंग। एक मेल का बुलशिट स्टोरी आया था, ठीक है, बहुत प्यारा स्टोरी था, मतलब इतना मजा आया मेरे को पढ़ के
The story was मेल का that स्टोरी will में be मैं कह रहा हूँ मीत, मेल का स्टोरी में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बुलशिट स्टोरी है, इट्स अ मेल नहीं स्टोरी। नहीं तो bro, last time they got a few things right. अब वो So तो यार, sometimes a broken clock is also correct twice a day। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So Milka's story was that we have offered Frankie de Jong his deferred wages which are pending from Barcelona, and we are offering a okay, hear this, okay, 550k a week in euros, ठीक है, that is almost as good as Ronaldo's. वरान वहां 300 के आसपास है, 300 350, ठीक है। सांचो इज समवेयर अराउंड 300 आई थिंक। रैशफोर्ड इज अराउंड 200, मार्शल इज 250, ठीक है। मार्शल, व्हाई आर वी पेइंग 250? आई डोंट नो, ही शुड बी एट 250 नॉट 250k। और एक मिनट, I want to know from the audience and you guys, यार मार्शल हैज बीन डिसेंट इन प्री सीजन, ओके, बट मतलब तुम 3 प्री सीजन 4 प्री सीजन के गेम से ये भूल जा 7 साल भूल जाते हो क्या? भाई 5 साल तो भूल वो गया बात तू है यार, बट एक हम प्री सीजन गेम से मतलब कि लिवरपूल को हमने हरा दिया, अब पिछले 2 साल से हम नहीं हरा पा रहे, तो इसका 5 साल भूलना क्या दिक्कत है? नहीं इसमें, लेकिन मेन बात ये है ना यार कि हम सबको क्लीन स्लेट दे रहे हैं इस बार कि भाई भाई ठीक ये है, जो ये हो चीज गया क्यों हो मुझे नहीं गया। पसंद है। अनुराग इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा, हम पिछले 10 साल होने जा रहा है, वी आर इन 2022, लास्ट हमने जीता था 2013 वाला, 2012 2013 वाज द लास्ट टाइम। 10 इयर्स 9 इयर्स 10 इयर्स से हम हर दूसरे साल किसी को पूरे टीम को क्लीन स्लेट दे देते हैं। प्रत्युष भाई, डेविड अब वो मोइस, देना तो मतलब हम ऐसे पकड़ so के बैठ when नहीं सकते ना। so वो when मतलब when अब when are we going एक सीजन तो देना पड़ेगा ही, मैनेजर के to अंडर क्या है। और यही बात स्टीव मैकलारन ने भी बोला अभी कि तो पास्ट इज द पास्ट, आगे पास्ट इज अ देखो अब जो पास्ट, है। बट ये प्लेयर 3 मैनेजर के अंदर अगर नहीं कर पाया तो क्या आप गारंटी है कि चौथे में भी कर देगा? हाँ आपकी बात सही है, बट स्टिल अब दैट्स द क्या ही पॉइंट कर ना। सकते हैं। कोई अगर ऐस- प्लेयर एक मैनेजर के अंदर नहीं चलता है, यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है वो मैनेजर का टैक्टिक्स उसको नहीं समझ में आया। इफ यू स्टार्ट अप लाइक मार्शियल, तो लुई वैन हल के टाइम पे है, ठीक है, ही वर्क, लुई वैन हल के टाइम पे नया नया आया था, उस एक सीजन उसका बढ़िया गया। जोसे मरीनियो, ही फक्ड इट अप। देन ओले गुनार सोल्शायर, नोवेयर टू बी सीन, एक सीजन उसका बढ़िया गया था उसमें भी, एंड देन इट वाज ऑल डन। फिर कहते हैं बैटिंग में तो खैर कोई प्लेयर नहीं अच्छा खेले, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट। तो फिर यार भाई 2-3 मैनेजर अगर आपको है और उसके बाद आप एज अ यंगस्टर आए थे और आज आप ग्रो करके 24 25 26 इयर्स के हो चुके हो, 26 इयर्स के बाद भी इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, तो फिर किस बेसिस पे हम आपको क्लीन स्लेट दें? और क्यों हम आपको क्लीन स्लेट दें? इसमें बस आपको ऑलरेडी एक 2 बार क्लीन मतलब स्लेट मिल चुका है। इसमें एक मिटिगेटिंग फैक्टर सिर्फ यही है प्रत्युष भाई कि ईटीएच का मतलब वही है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन और सब जो हमने उसके बारे में पढ़ा वो यही है कि प्लेयर्स को इम्प्रूव करता है वो। तो एटलीस्ट एक सीजन तो अब बनता ही है, ऐसे भी नहीं है भाई कि अब बिल्कुल ही मोरिनियो चेंज कर इम्प्रूव्स देंगे। प्लेयर्स टू, मोरिनियो इम्प्रूव्स प्लेयर्स टू। उस वो इतने सर्टेन सारे टाइप ऑफ लीग्स प्लेयर्स, वो जीता है सबको नहीं करता है। वो उसने भाई, बस सब चेल्सी वाली जो टीम थी उसकी, उसमें उसने किया था सब कुछ। उसके बाद फिर उसके सिलेक्टेड टाइप ऑफ प्लेयर्स है, उनको इम्प्रूव कर पाता है वो, बट ओवरऑल नहीं कर पाता है। ठीक है। बट भाई रैशफोर्ड को इम्प्रूव किया उसने अंडर हिम, बहुत इम्प्रूव हाँ किया था। आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। ठीक है, तो मैं वही कह सिमिलर रहा हूँ ना टाइप कि ऑफ प्लेयर, मैं सिमिलर वही कह टाइप रहा ऑफ हूँ कि प्लेयर है। सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर्स है उनको करता है वो इम्प्रूव डेफिनेटली, बट ईटीएच का तो ये है कि भाई वो सभी को ही करता है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में तो क्यों सबको बढ़िया भाई? कर ही देता है। भाई, ये इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव अ पर्सन हु डजंट वांट टू इम्प्रूव। वो और बात तो है ही। मेरे लिए 7 साल बहुत बड़ा सैंपल साइज है। और मैं इस पॉइंट पे ना सिर्फ और Fair सिर्फ enough. मार्शल के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यू अदर प्लेयर्स। ल्यूक शॉ, ल्यू वैन हल के टाइम पे है, ही हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट इनफ, ठीक है, एंड एंथनी मार्शल हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट इनफ। आई कैन से फ्रेड को, मूरिन्हो तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, दैट वाज जस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। ओले गुनर सोल्शर में ही, उसको जो काम दिया था वो करता था अपना। सो आई कैन गिव हिम अ क्लीन स्लेट कि ठीक है, एक मैनेजर के अंदर उस तरह से वर्क नहीं कर पाया बिकॉज टैक्टिक्स उस तरह से नहीं थे, फाइन डन। कौन? सेम आई फ्रेड फ्रेड का
फ्रेड आई कैन गिव हिम अ पास, क्योंकि मूरिन्हो के टाइम पे वो खेल नहीं पाया, बस एक ओले गुनार सोल्शायर में ही खेला है, तो सोल्शायर डिडंट इंप्रूव एनी प्लेयर, तो हो सके उसका इंप्रूवमेंट जो उसमें आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। मे बी एरिक टेन हाग कैन सोल्शायर इंप्रूव। didn't improve any player. भाई मार्शल और रैशफोर्ड का बेस्ट सीजन आया है उसके अंडर। भाई बेस्ट सीजन आने का ये मतलब नहीं होता है। रैशफोर्ड में अभी भी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव नहीं हुई है, अभी भी फाइनल थर्ड में जाके वो गलत डिसीजन बनाता वो है। तो रिग्रेस करा है। तो नहीं, तो रिग्रेस करा है, किसके अंडर रिग्रेस करा था? लास्ट सीजन कौन था मैनेजर एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन? भाई ठीक एक है, सीजन अच्छा आया ना, तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो नहीं, बट मैं एक पर्टिकुलर प्लेयर का फ्रेड कैन भी, क्योंकि वो एक ही मैनेजर के अंदर खेला है, तो आई कैन गिव हिम अ क्लीन स्लेट कि ठीक है, सेकंड मैनेजर में ही कैन इंप्रूव। आई कैन गिव मैकटोमिने, बट बट मैकटोमिने फ्रेड हैज हैज अ टू सीलिंग। इंप्रूव। हाँ, वो फ्रेड हैज अ सीलिंग। दैट इज नोन, इसीलिए एरिक टेन हाग वांट समबडी एल्स इन द मिडफील्ड। फ्रेड एक क्या बोलते हैं आपको, रोटेशनल प्लेयर बन सकता है, दैट्स इट, उससे ज्यादा उसमें नहीं है कुछ। एंड ही कैन बी important in some games, some type of games जहां पे आपको उस तरह के प्लेयर चाहिए होते हैं, तो वहां पे आपको वो यूज हो सकता है एज अ प्लेयर। मैकटोमिने मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको कहाँ यूज करेगा एरिक टेन हाग। ही भाई मैकटोमिने फिजिकलिटी की कमी है इस टीम में, फिजिकलिटी की कमी है। इसे तो लेजांड्रो मार्टिनेज को लाया गया है। मलासिया मार्टिनेज, दे आर बोथ फिजिकली वेरी वेरी डोमिनेंट, दोनों फाइट करते हैं। फिजिकली डोमिनेंट में वन ऑफ द फैक्टर्स, हम कितना भी बोले ठीक है कि उसका ड्यूल्स एवरीथिंग इज रियली गुड, स्टिल ही इज शॉर्ट। ठीक है, तो काफी सिचुएशंस, काफी सारी सिचुएशंस आएंगी वेयर अ स्ट्राइकर वुड बी टॉलर देन हिम। बट क्या बोलते हैं, देखो ये बात तो है, देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस, बट एट द सेम टाइम जो अकेला डिफेंडर है जिसने बैलन डी कभी जीता था, ही वाज 5 फीट 9। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बैलन डी नहीं, बट यार I Lisandro is very very combative, मतलब जो 60 मिनट देखा है ठीक है, I don't think he'll be exposed like the media expected, but उसका जो फ्लॉ है वो है यार, भाई हाइट देखो, कम है तो ऐसे है। ऐसे 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 हम we can't just overlook that कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, है हाँ, हाइट नहीं, कम है। वो सही बात है अमित, वो ठीक बात है कि हाइट कम है, बट उसके ओवरऑल गेम में वो फैक्टर इतना नहीं करता है। और प्रीवियसली हमने देखा भी है कि कोई बड़ा स्ट्राइकर आ गया, फॉर एग्जांपल हालैंड का ही ले लेते हैं, हालैंड को उसने अच्छे से हैंडल कर लिया था। इवन नूनेस के साथ जो बेनफिका और आयाक्स का गेम था उसमें नूनेस भी सही से हैंडल कर लिया था उसने। एंड फिर उसका मेन क्या है यार कि तुम्हारी हाइट छोटी है तो यू यार प्ले इन अ देखो, सर्टेन वे कि तुम ये वैसे बहुत अच्छी सिचुएशंस बात कही है अवॉइड तुमने करते हो। अनुराग, बहुत अच्छी बात कही है, बट बाजू में ना हैरी मैग्वायर होगा। उसको यार मगवार को टाइम दो भाई, वो भी कर लेगा परफॉर्म। I don't ये know, हमारे नए टिम्बर मैनेजर ने बोला है भाई यार, कि ही इज आवर ये कैप्टन। लुई वैंगाल, दिस इज व्हाई द टिंडर बोल रहा हूँ, टिम्बर डील फॉल आउट, बिकॉज बिकॉज टिम्बर का एवरीथिंग वाज अग्रीड, बट गेम टाइम वाज एन इशू, and Louis van Gaal told that if you don't play you will not get into World Cup, and he's young. Timber is what, 20? 19 और 20 और समथिंग लाइक दैट, बहुत यंग है अभी वो, बहुत यंग है, बट उसको हम लोग ले सकते थे, बट आई थिंक वो राइट बैक जब तक शॉर्ट नहीं हुआ ना, उसके कारण ही कैन प्ले राइट बैक वेरी वेरी वेल। बट एनीवे, टिम्बर नहीं हुआ। लिजांड्रो मार्टिनेज का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है दैट लिजांड्रो मार्टिनेज मूव्स इनटू द मिडफील्ड। वो डिफेंस में नहीं खड़ा रहता है, वो बॉल लेके प्रोग्रेस करता है मिडफील्ड में, एंड दैट इज व्हाई ही हैज बीन ब्रॉट इन। वो एक एक्स्ट्रा प्लेयर इन द मिडफील्ड खड़ा रहेगा जो कि बॉल पासेस निकालेगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि प्रीमियर लीग और जो इस लीग से भी वो आ रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। इस लीग में टीम्स हैं जो प्रेस करेंगी, फर्स्ट गेम में ही प्रेस मिलेगा आपको अगेंस्ट ब्राइटन, आपको देखने को मिलेगा उस तरह का प्रेसेस। नेक्स्ट फिर आपके पास ब्रेंटफोर्ड है, दैट विल आल्सो प्रेस फॉर यू। फिर उसके बाद लिवरपूल है, वो भी मैट प्रेस करते हैं। सो यू विल गेट दीज गेम्स इन प्रीमियर लीग जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रेस मिलेगा, और यहाँ पे हमारा मिडफील्ड कमजोर पड़ जाएगा। दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम। यार मुझे तो अपना कीपर और हैरी मैग्वायर भी मुझे
मतलब स्कैम ही लगते हैं in terms of playing the ball out. they will be replaced in the time base. मतलब एक ही बार में replace सबको नहीं कर Who सकते. will you pick? Are you going for a Varane Lisandro centre back partnership? Not this season. I'm not saying. I'm Heaton not is saying not this. playing. Heaton is not playing over there. I'm not talking about this season. I'm talking about over the time period, like next season या next windows में वो सब sort अपन out इस होंगे. सीजन की बात कर रहे हैं ना ब्रो, इतना फ्यूचर छोड़ दे, तू पहले ये सीजन की बात तो कर, शुरू भी नहीं इस हुआ है. सीजन को तो ब्रो एक्सपेरिमेंट पे ही निकल जाएगा ये Experiment में निकल जाएगा. कि कौन कहाँ खेलेगा कौन नहीं Why खेलेगा, are you सेटअप होने counting में ही this सारा season? चले जाएगा. ये हाँ सीजन इसको वो सही कर रहे प्रत्युष भाई, राइट ऑफ कर दो. ये सीजन पहले से राइट ऑफ लेके चलो. करेक्ट. बिकॉज आपके पास अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आपके पास प्लेयर्स नहीं है. आपके पास गोलकीपर डेविड डे गया है, इज नॉट गुड विद द बॉल ऑन हिज फीट. ठीक है. आपका हैरी दहिया के मैगवायर बारे में एक बात है, देखो दहिया ने एटलीस्ट दहिया इज शोइंग कि वो केपेबल है, अपना गेम इंप्रूव करने की कोशिश तो कर रहा है, तो ये लीव है तो मैं उसको दूंगा. बट अभी भी वो गोलकीपर नहीं है जो हमें चाहिए, ये बात तो पता है सबको. See, David De Gea is one of the best shot stopper in the game. The best shot stopper. ठीक है. Definitely. वन ऑन वन कंडीशंस या जो कोई भी किसी भी रेंज से तुम गोल मारो, he can stop that ball. That's how good he is. I agree. But playing But- out of the back में क्या होता है? Exactly. डेविड हो गया, डेविड के बाद आता है अपना हैरी मैगवायर. ठीक है, वो कभी कभी होल्ड करके ऐसे मिडफील्ड में रन ले लेता है, बाद में पहुंच नहीं पाता और गोल खाते, वो बात अलग है. Let's leave that aside. Luke Shaw, I don't think is great from playing out the back. Aaron Luke Shaw Wan-Bissaka is not great. Luke Shaw ठीक is है. not going to play. Luke Shaw is not going to play. I don't see him playing. Malacia looks decent कि वो होल्ड अप प्ले भी अच्छा है and he can bring the ball out, but very early stages. Apart from वो that, Lisandro looks good. Varane could do it, but आगे आता है मिडफील्ड तुम्हारा जिसमें मैकफ्रेड है. भाई वही तो मैं बता रहा हूँ. उस समय से तू बोल रहा था 21 कमिंग, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देयर आर सो मेनी फ्लॉज इन दिस टीम राइट नाउ. लेकिन कुछ चीजें जो इंप्रूव हुई हैं, इफ यू लुक एट यू नो बस द प्री सीजन अगर आप देखो तो मिडफील्ड का भाई मूवमेंट देखो, इंप्रूव हुआ है. लेस्टर टाइटल जीता तब किसी ने एक्सपेक्ट किया था? They were fighting relegation a season back. Hardly got out of it. तो miracles are possible. मैं एक सीजन से पहले आई एम नॉट गोना क्राई कि इसको राइट ऑफ कर दो. ठीक है, इतना मैं अभी तक ऑप्टिमिज्म गया नहीं है मेरा जीवन से. ठीक है, आई एम नॉट इन माय 30s. आई एम राइट ऑफ नॉट का इन माय मतलब ये नहीं हो रहा 30s. कि यार आई एम नॉट इन माय negative हो 30s जाओ. ब्रो. राइट ऑफ डजंट ये नहीं कह रहा हूँ. राइट ऑफ का मतलब ये है कि इतना एक्सपेक्ट मत करो इस सीजन से, क्योंकि फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी तो और फिर गालियां देना स्टार्ट करेंगे सब मैनेजर if you को, look at players को. if you look at what we are up against, Manchester City, Liverpool top 2 उनका फिक्स्ड है. ठीक है. आपको थर्ड पोजीशन पे कॉन्टे का टॉटनहम है. जिस तरह के उन्होंने साइनिंग्स किए हैं और जिस तरह का उनको टीम मिल चुका है, कॉन्टे विल गेट बेस्ट आउट ऑफ देम. फिर आर्टेटा का आर्सेनल है आपके पास. वहां पे आर्टेटा हैज बीन देयर फॉर 3 years now. Fuck off. He Fuck has off, 3 man. years from where उसका अपना Arsenal. टीम है. Arsenal. उसके पास whatever you say, they have a team. They are playing good football in the preseason. अगर preseason के basis पे आपको देखना है, they are playing good football in preseason. ठीक है. तो you cannot always laugh out against. अब पिछले सीजन भी हमारा इतना अच्छा टीम होने के बाद भी वो हमसे ऊपर फिनिश किए हैं. हाँ यार, 6 और 5 कुछ भी कर रहे हैं. मतलब they are above they us. were they had this best period in what, a decade or something, no? Yes. No, not in a decade. 5 or 6 years. Whatever that was. But that is the point. No, you have to understand. They bottled top 4. West Ham somehow bottled top 6. तो हम वहां पर हैं. वरना हम top 6 से भी बाहर थे. आदित्य says comments ले लेते थोड़ी देर. Are we at least winning Carabao? I think we must be seriously challenging for Europa. That will be our इन्हीं दो कंपटीशन से बल्कि तीनों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक्चुअली. काराबाओ, यूरोपा और एफए कप से. लीग और वो सब भूल जाओ. यूरोपा लीग में भी मुश्किल हो सकता है आगे, बट काराबाओ और एफए को हम टारगेट कर सकते हैं. I'll say this. I'll not set any expectation right now. In terms of league, you cannot know.
सीजन स्टार्ट होने से पहले हाउ थिंग्स विल पैन आउट। लिवरपूल अच्छा लग रहा है, सिटी अच्छा लग रहा है, आर्सेनल अच्छा लग रहा है, यूनाइटेड बहुत ही अच्छा लग रहा है, व्हाटएवर, बट I'm gonna go with the flow in this, ठीक है, कि भाई कैसा स्टार्ट मिलता है। I don't expect a title to be very honest, but if we achieve third, I think it will be a major achievement for us. If we If we get third achieve, this season, if we get third, that will be one of the best seasons recent time में. I अरे don't वैसे think भी इस so, but सीजन ठीक को है। एंजॉय करो यार। देखो इस सीजन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन प्लेयर कैसे इंप्रूव हो रहा है, ये सब फॉलो करो। मस्त सीजन जाने वाला है बिना एक्सपेक्टेशंस के। One thing that I expect from this team under Erik Ten Hag is a good playing style, entertaining playing style. यार, कि आप I'll मजा आए. share my biggest fear here, ठीक है, कि मुझे लगता है our players have been so shit when it comes to possession based football. Ragnick के अंडर they used to be in even under Ole, एक half different होगा, दूसरा half different होगा। ये ड्रिफ्ट ना, if अपना कोर ज्यादा चेंज नहीं हुआ ना, तो this thing will repeat again। और मेरे को इस चीज का सबसे बड़ा डर है कि साला 60 मिनट 45 मिनट प्रेस करेंगे, फिर गिव अप कर देंगे, ठीक है। ये I don't think so. मार्शल 3 गोल मार के जो एरिक टेन हैग के दिमाग में जगह बनाया ना, माय गॉड, इन 6 months एरिक टेन हैग विल प्ले मकनील ओवर हिम, ठीक है, बट नॉट मार्शल। प्रोबेबली, बट वही ना कि जो ईगरनेस दिखा रहे हैं ना सब, देख सबने ईगरनेस दिखाई है टू इम्प्रूव एंड टू लर्न, और वो शो भी कर रहे हैं। मार्शियल से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं रुक किया जा था कि ऐसा खेलेगा, बट उसने ट्राई किया। नहीं, अब प्री सीजन है नहीं ब्रो। खेलेगा 6 महीने बाद एंड्रेस, तो ऑब्वियसली ना फिर ये सब निकलेंगे ही, इनको हाँ, निकाला जाएगा ही आगे नहीं लेट्स खेलेगा। टॉक अबाउट दिस गाइस। क्या एलिफेंट लगता इन है, द रूम। विल साइन अ स्ट्राइकर? विल वी I साइन don't 2 see. स्ट्राइकर्स? I don't see any striker. Maybe Cisco. We can go for Cisco, but apart from that, I don't see. Cisco अगर is quoted इफ at so initial quotation was 55 55 मिलियन, million. Then there was ऑब्वियसली वो a news about 37 million euros. साल्जबर्ग का पूरा मॉडल प्लेयर सेल्स पे है, तो वो 55 मिलियन उनका पॉस्चरिंग और कुछ नहीं है। अगर सेल करना होगा तो वो 40-45 में या उससे नीचे भी हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि सेस्को या कोई और स्ट्राइकर तभी आएगा अगर रोनाल्डो गया तो। I रोनाल्डो नहीं think गया तो वो विल नहीं, स्ट्रेंथन आवर अदर फिर भी एरियाज। आएगा. वो फिर भी आएगा. फिर भी फिर भी आएगा। आएगा. फिर भी आएगा. So I फिर think हम और प्लेयर नहीं साइन कर पाएंगे ना हम, I जो think it आरबी will be हमें a साइन choice करना है। choice जो था, मिडफील्डर तो because we didn't get Anthony. We are going for a striker. I don't see a right winger and a striker coming. I don't see हाँ, that too. ट्रू, आई एग्री। We will either get a ईदर अ right winger राइट or a विंगर striker. और अ स्ट्राइकर विल कम, दोनों तो नहीं आएगा। दोनों नहीं आ रहे हैं. That's true. ऑलरेडी But देखो ना यार, but if 120 that मिलियन, एक happens, मिनट प्रत्युष भाई, 120 मिलियन हमारा स्टिपुलेटेड बजट था, हम ऑलरेडी रीच कर चुके हैं वो। इससे आगे जो भी फर्दर हमारी साइनिंग होगी, एफडीजे का हम लगा रहे हैं कि वो हमने ऑलरेडी स्ट्रेच कर दिया है अपना बजट। उसके ऊपर जो भी साइनिंग होगी वो प्लेयर सेल्स पे डिपेंड करती है। तो आपका अब ये लगा लो, लेड लोन पे गया, पिसाका निकलता है तो राइट बैक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम एंटनी, अपेरेंटली एंटनी को पूरा मतलब ईटीएच का प्राइम टारगेट है, एफडीजे एंड एंटनी। अब इन दोनों में से Anthony अगर Anthony एफडीजे का न्यूज़ जो आया है, it's like United have said no because the asking price is 100 million. बहुत ज्यादा मांग लिया है, हाँ वही। तो हम एंटनी को भी लगा रहे हैं कि भाई नहीं आ रहा है एंटनी सीजन, तो अब हमारे पास पोजीशंस बच गई मिडफील्ड, राइट बैक और स्ट्राइकर। उसके लिए ऑलरेडी हमारा बजट स्ट्रेच्ड है, तो मेरा ये गैस है कि रोनाल्डो अगर जाएगा तो ही हम सेस्को But then बुलाएंगे, अदरवाइज वी आर Anurag, you नॉट are गोइंग। looking, there is one more factor here. Wages जितने free हुए हैं because of the players that have left. Okay, so recurring expense जो अपना होता है, वो एक बहुत बड़ा, मतलब कम से कम 50 मिलियन का वो कम हुआ है। I'm talking हाँ about on डेफिनेटली। 1 year का वो, and the amount of, so एंड्रेस परेरा का इनकम आया 10-12 मिलियन, मलासिया फ्री हो गया, हाँ ठीक है, वही वही, 50 नहीं मिलियन उसमें वेजेस तो में आई एम फ्री हो अग्रिंग। रहे हैं। तो there is a little more scope and I don't think 120 मिलियन की बात थी, but I think it was always open कि यार मर्टो का फर्स्ट सीजन है, सॉरी रिचर्ड आर्नल्ड का, ठीक है, इन इस पोजीशन, प्लस एरिक टेन हैग का फर्स्ट सीजन है, एंड यूनाइटेड का ट्रेंड रहा है व्हेनेवर दे फिनिश आउटसाइड टॉप 4 दे स्पेंड रफली 150 मिलियन प्लस, तो वो हाँ ट्रेंड वही, कंटिन्यू हो रहा है। वो हम ऑलरेडी, वही मैं कह रहा हूँ ना,
वो हम मान के चलते थे कि आर्नल्ड का फर्स्ट सीजन है एंड अगेन यूरोपा वाला सीजन है तो ज्यादा स्पेंड होगा, तो वो हम ऑलरेडी स्ट्रेच करके 180 200 तक पहुंचेंगे। इसके ऊपर लाने के लिए प्रॉब्लम है ना। ना अभी हमने अगेन क्या अगर क्या अगर अगर 65 हमको एक में। स्ट्राइकर और एक मिडफील्डर भी मिल जाता है देन वी आर फाइन ना। हाँ राइट आई बैक का एक एग्री। इशू रहेगा बट वी आर फाइन, मतलब सीजन निकल जाएगा फिर हम देखेंगे ना। फिर नेक्स्ट विंडो हो सके जनवरी विंडो में वी कैन गेट टिम्बर, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, वी कैन हाँ गो फॉर टिम्बर इन द जनवरी विंडो। वी गॉट ट्रू। लिसांड्रो, अपने पास कितने सेंटर बैक्स भरे हैं, इट्स टाइम टू सेल, बाई नहीं करना है। और वही ना, न्यूज आ रहा है बाई का भी आ रहा है, आपके बिसाका का भी आ रहा है, लेड ऑलरेडी ऑन लोन, प्रोबेबली जोन्स बट भी जाएगा। आई तो थिंक वी आर पोजीशंस स्टक्ड तो इन फिल हो सेंटर रही बैक है। ऑप्शंस, लिंडेलॉफ, वरान, वरान, वी हैव हैरी एंड लिसांड्रो। चार मैग्वायर। तो तुम्हारे फर्स्ट टीम में जो चार में से कोई भी दो खेलेंगे, यू डोंट नो दैट। मेरा मेरा आई थिंक इसमें से प्रेफरेंस फर्स्ट होगा लिसांड्रो। ऐसा हालत है। हाँ नहीं सही बोल रहे हो, ये लोग ही खेलेंगे। मेरा पेयरिंग में आई मैग्वायर को, क्योंकि कैप्टन बोल ही चुका है वो, तो मैग्वायर का तो लगा लो फिक्स्ड है ही। साथ में देखो वरान से मैं मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अभी, पता नहीं क्यों क्या ही हो गया उसको, बंदे को ना फिट रह पाता है और हमेशा फ्लस्टर्ड दिखता है। लिंडलॉफ और मार्टिनेज में से ही कंपटीशन है कौन रहता है। सीजन ही निकाला जा रहा है प्रत्युष, मतलब हाँ वो 5-6 सीजन से पहले बात नहीं करता है। भाई ये देख, नया सीजन, ये लॉन्ग टाइटल लॉन्गर टाइटल पिक्चर। उसने रखा है, न्यू सीजन न्यू होप्स, बट बात ही नहीं कर रहा है सीजन की, अगले सीजन की बात करते हैं। बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी ब्रो, नहीं देखेंगे तो हम, वही ना, इफ वी डोंट टर्न इट इनटू अ जोक तो अरे बिगर हमारी पिक्चर हालत से खराब पहले हो जाएगी। 50 मैच खेलने, उसको देख लो भाई। वो भाई एरिक टेन वो हैग पहले मैच से आगे नहीं सोच रहा है। भाई देख, हाँ ठीक, देख सी हिज वर्क, उसका काम अलग है, उसका काम टीम को भी डेवलप करना है। अगर हम अभी से एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज कि आ, सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है, परफॉर्मेंस अगर उस लेवल पे नहीं पहुंची देन सडनली इट इज कि ये प्लेयर निकालो या तो मैनेजर निकालो, फिर बीच का कोई रास्ता ही नहीं रह जाता है। देयर हैज टू रिंस बी एंड रिपीट स्कोप हो फॉर, जाएगा दोबारा से हर हाँ, मैनेजर के देयर अंडर हैज जो टू हो रहा बी है, कोई स्कोप फायदा नहीं है इससे। फॉर तो इम्प्रूवमेंट बोल ओवर ही द रहे हैं टाइम भाई, पीरियड। प्लेयर्स निकालो, प्लेयर्स निकालो हैज बीन द कांस्टेंट स्लोगन। वो भी निकल जाएंगे, नहीं खेलेंगे तो निकलेंगे। अब ऐसा भी नहीं कर सकते ना यार कि एक पूरी टीम एक साथ ही निकाल दी और नए प्लेयर भाई आया, वो स्टेप बाय प्रोसेस स्टेप धीरे धीरे ही जाएगा ना। होगा। भाई जय भाई में अनुराग, निकलेगा तो कोई, तू अगले अभी विंडो में बोला निकलेगा। मीट 7 साल, एक सात एग्जांपल। साल का मार्शल, एक मिनट, 7 साल का मार्शल, ठीक है, तू बोलता है उसको क्लीन स्लेट दो, बाद में तू बोल रहा है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकलेंगे। भाई तू सेट हाँ तो कर ले क्लीन तेरा, स्लेट यही क्लीन ये स्लेट यही तो आयरनी होता है आयरनी कि नहीं चलेगी, ये क्या क्या क्लीन स्लेट, तू भाई डिसाइड देख क्लीन कर मीट ले स्लेट यही भाई। तो होता है कि भाई मीट पीछे का छोड़ो, अब से जो करेगा उस पर डिपेंड करेगा। बेकार खेलेगा तो जाएगा, अच्छा खेलेगा तो देख रहेगा। मीट दो एग्जांपल। सर एलेक्स फर्ग्यूसन कमिंग टू मैनचेस्टर इन 1986, फर्स्ट लीग कब जीता उन्होंने? 5 1990s। साल बाद। ठीक है, 5-6 साल लगा था। क्लॉप, टाइम यू टेक टू 4 साल। बिल्ड अ टीम, द टाइम यू टेक टू बिल्ड अ टीम दैट इज गोइंग टू बी देयर कंसिस्टेंटली। सिटी को मत काउंट करना, जोसे मोरिनियो, अगेन अब्रामोविच। तो यू इन anywhere, anywhere एनीवेयर in his every second season he has won a title. he has always, he has won a title, there is no doubt in that, but उसको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो देख ले कितना मिला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर एक क्लब में मिला है। बट पेप गार्डियोला, पेप गार्डियोला का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख ले टीम में, पेप तो गार्डियोला तो, Erik Ten Hag will get something around 200 million in terms of but gross. but the team that Erik Ten Hag is inheriting and the team that Pep Guardiola inherited or Jose Mourinho inherited was Pep Guardiola different in his now. first season finished at 66 points along with Manchester United at 66 points, and we lost out on goal difference, the top Correct. four. And then अगर what happened in the next 5 season? कितना इन्वेस्टमेंट मिला ये बता? एवरेज इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन पाउंड पर सीजन रहा था उनका उस समय फॉर 2 to 3 years। राइट बैक पे राइट बैक, फुल बैक्स पे फुल बैक्स दिया है उन्होंने। इस साल का इनका नेट स्पेंड कितना है? भाई इस 2 साल प्लेयर्स का तो तो ऑलरेडी ले ठीक है आई चुके हैं। गेस।
का। दो player तो ये क्या पर गायब प्लेयर हो गया भाई? भाई निकाले भी एग्जाम हैं नहीं प्लेयर। दे रहा है यार, एग्जाम नहीं दे रहा है, आ रहा हूँ चेहरा आ रहा दिखा हूँ ले। भाई, आ रहा हूँ, एक भाई मिनट। अरे फोन की ऑलरेडी बैटरी कम है, चार्जिंग कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हालांड हालांड खरीदा उन्होंने और एक ये खरीदा, फिलिप्स खरीदा, ठीक है। एक लेफ्ट बैक सेल को देखो, खरीदेंगे, एक लेफ्ट बैक को। भाई तू यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू आर विनिंग, बट व्हेन यू आर नॉट विनिंग दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स ना। आप अभी अपने प्लेयर्स को सेल नहीं कर सकते हो, अच्छा दाम नहीं मिलेगा आपको अपने प्लेयर्स का, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द टीम। Every scenario changes when you start winning but things. I agree with everything, ठीक है, they are title favorites, we hope for a top 4, ये golf and class आ गया in terms of quality right now that they have and that we have, ठीक है। but but I don't agree with that notion कि तुम अगर 4-5 साल मैनेजर रहते हो तो ही टाइटल जीत सकते हो। No, I'm not saying कि 4-5 साल लगेगा. I'm saying if you want to have a manager that is going to win you titles after titles after titles, you have to give him 4, 5, 6 years. 3, 4 years तो तुमको मिनिमम देना पड़ेगा। अगर तुम So लॉन्ग there टर्म was a मैनेजर stat, चाहते इसमें हो, there was a इसमें ये stat इशू भी that है मीत, Ole एक Gunnar मिनट। Solskjaer, एक मिनट, Ole Gunnar हाँ Solskjaer in his tenure, ठीक है, won 307 points, Klopp won 308 points. hmm? हाँ, वो एक पीरियड तक विन He deserves परसेंटेज भी time, ज्यादा right, था ओले का। Pratyush? He See, deserves time as per that your and then theory. how many titles does Klopp win after that? He didn't win उसमें anything in दो his first two फैक्टर है and a यार, half years. After that 2.5 साल में उसमें कुछ दो नहीं जीता ना उसमें दो भाई। फैक्टर है ना यार। विन परसेंटेज भी ओले का ज्यादा था, आई एग्री, और मेरे हिसाब से तो अभी भी ओले को सीजन मिलना चाहिए था, बट लेटिंग दैट असाइड, वो बंदे, हमको ये भी तो देखना ना कि यार टीम इंप्रूव एक्चुअली हो रही है कि नहीं हो रही है। वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे हम मस्त खेल रहे थे ओले के अंडर, पर वो जो नेक्स्ट स्टेप लेना था वो हमने नहीं लिया ना, तो इसलिए जाना पड़ा। क्लॉप की टीम ने ले लिया तो क्लॉप खेल रहा है। ओके फॉर एग्जाम्पल अभी कॉन्टे है, कॉन्टे बहुत स्पेंड करके प्रोबेबली टॉटनहम को टाइटल जिता देगा, ऑल्दो टॉटनहम है तो टाइटल एंड टॉटनहम मिक्स एंड मैच, डोंट गो टुगेदर। छोड़ो। तो वो जिता देगा, वो बात ठीक है कि कोई स्पेंड करके बहुत ज्यादा जिता देगा, पर सस्टेनेबल टीम बना पा रहा है नहीं, उसके लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए ना, 4 साल 5 साल लगेगा ही। LVG सबसे ज्यादा सस्टेनेबल टीम बना रहा था, He didn't got the players that he wanted ना। वो प्लेयर तो हर मैनेजर का रोना है भाई। इसको टिम्बर नहीं मिला, ना एंथनी मिला, फ्रैंकी भाई, डियोंग मिल नहीं रहा है, अरे तो उसके जगह पे कोई थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस तो नहीं आ रहा ना जोसे फिर। मोरिन्यो को हैरी मैग्वायर नहीं मिला था। तो भाई उसको उसकी जगह पे उसको थर्ड चॉइस मिल गया, फ्रेड मिला था उसको, उसने उसका चॉइस भी नहीं था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि अगर एक मैनेजर बोलता है मुझे ये चाहिए, बट इफ यू डोंट गेट दैट देन यू हैव टू आस्क द मैनेजर कि ये नहीं मिला, मुझे क्या चाहिए, उसके बाद आपको क्या लगता है। लुई वैन हाल के टाइम पे वो ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी सबसे बड़ा प्रोफाइल इस पोजीशन पे कौन सा है? एंगल डी मारिया। ओके, वी शुड ब्रिंग इन एंगल डी मारिया। फाल्काओ अभी सबसे बड़ा स्ट्राइकर है, ब्रिंग इन फाल्काओ, सबसे ज्यादा नाम चल रहा है उसका। दैट इज नॉट हाउ यू बिल्ड अ टीम। आपको क्या चीज का फाल्का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फाल्का करो। was a top notch striker यस, before his injury, one of the best in the world. हाँ, बट वही बात देख भाई, चेल्सी को वो सुपर कप में कितना 4 गोल मारा था, if I remember correctly, भाई मीट in a match. थिंग्स मोनाको से, नहीं नहीं, एथलेटिको मैड्रिड से। एथलेटिको मैड्रिड। अच्छा, मीट देख, दो तीन चीजें आती हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्लेयर, यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि ये मैनेजर का जो प्लेइंग स्टाइल है, क्या वो प्लेयर उस प्लेइंग स्टाइल में सूट करेगा कि नहीं। एंड आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल ऑफ एडरसन इन दैट एडरसन इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर इन द गेम, बहुत मिस्टेक्स हैं उसके पास, बट ही इज द बेस्ट सूटेड प्लेयर, गोलकीपर इन पेप सिस्टम। पेप के सिस्टम में खेलने के लिए सबसे बेस्ट सूटेड गोलकीपर है वो। अग्री। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अगर किसी भी प्लेयर के पीछे जा रहे हो तो वो प्लेयर का एसेंशियल इनपुट क्या रहेगा इस टीम में, इस मैनेजर के अंडर में। इफ देयर इज नो एसेंशियल इनपुट तो आउटपुट आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? इनपुट इन द सेंस कि वो प्लेयर ऑफ द बॉल क्या करेगा, वो प्लेयर का एटीट्यूड क्या रहेगा, वो प्लेयर कितना कमिटेड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। इफ अ प्लेयर इज कमिंग ओनली फॉर द मनी, वो प्लेयर को लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड प्रत्युष भाई, बेस्ड ऑन दिस, मैं मतलब इसीलिए काफी लोगों का वो है कि फ्रैंकी नहीं तो हमको कोई बैकअप ले लेना चाहिए, और देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि फ्रैंकी अगर नहीं आ रहा तो इट्स गोइंग टू बी अ बूम और बस्ट।
फ्रैंकी लो ETH नहीं मानेगा कोई, जो उसके स्टाइल में फिट नहीं हो रहा है कोई प्लेयर, तो उसके लिए मानेगा भी नहीं वो। तो मेरे हिसाब से यही होगा, फ्रैंकी आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट विंडो का ही डिफर कर देंगे अपना मिडफील्ड साइनिंग भी। अभी काम चला लेंगे किसी रोटेशनल मिडफील्डर या ऐसे आई कुछ थिंक सो, करके या काम चला लेंगे। गार्डनर कैन इम्प्रूव ना, गार्डनर कैन इम्प्रूव अस। हाँ डेफिनेटली। और आपने मतलब मैकफ्रेड से मैं एग्री करता हूँ कि दे आर नॉट सस्टेनेबल मिडफील्ड पार्टनरशिप, लेकिन अभी आप रोल जो चेंज देखोगे ना मैकटोमिने को, आई थिंक ETH has figured out कि मैकटोमिने का प्रॉब्लम है विजन का। वो पीछे से डीप लाइन प्ले मेकर नहीं प्ले कर सकता है, ना वो लाइन ब्रेकिंग पासेस डाल सकता है, ना ओवर द टॉप बॉल डाल सकता है मैकटोमिने का। लेकिन बेनिफिट ये है कि मैकटोमिने रनर अच्छा है, उसको कभी कभी मोमेंट्स आते हैं कि वो प्लेयर्स को बीट करके बॉल कैरी कर लेता है, और फिनिशिंग उसका बहुत अच्छा है। तो मैकटोमिने का आप जैसे रोल चेंज देखोगे, ब्रूनो जो पहले काम करता था ना कि बॉक्स के बाहर से शूट कर रहा है या असिस्ट डाल रहा है ऊपर से, वो मैकटोमिने को उसने रोल दे दिया कि भाई तू जा, ब्रूनो इज सिटिंग बैक एंड प्लेइंग द बॉल्स। तो इस भाई टाइप के वो काम चलाओ तो ETH कर लेगा कुछ ना कुछ, अगर फ्रैंकी बट नहीं आता बट इस सीजन तो। बट फिर मैं वही पूछूंगा, मैकटोमिने ठीक है, यू आर सेइंग कि मैकटोमिने को इस तरह का रोल मिलेगा, बट क्या मैकटोमिने इतना कंसिस्टेंट रहेगा इस रोल में? कैन ही डिलीवर हाँ वीक इन वीक डाउटफुल आउट? है। वही नहीं, आई एम विद यू, वही वो डाउटफुल है। बट वही है ना कि अगर, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फ्रैंकी नहीं आ रहा है तो ये सिचुएशन बनेगी और फिर वो काम चलाएगा, रादर देन गोइंग फॉर अ बैकअप मिडफील्डर कहीं से कोई उठा लिया। ऐसे ही वो काम मेरे को नहीं लगता कि ETH करेगा। हे गाइस, हम बैक। थोड़ा बैंगलोर यस में इशू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है। वो तिलक तिलक पैसे फेंक रहा है, लेकिन पेप पेप का देख, एक चीज क्लियर है, पेप एज पर टैक्टिक्स गोज वो वही प्लेयर्स खरीदता है जो उसके टैक्टिक्स पे सूट करता है, एंड देन ही डिलीवर्स। देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन क्वेश्चन पेप कैन डिलीवर और नॉट। एवरीबॉडी नोज पेप को उसका टीम मिल गया, ही विल डिलीवर यू टाइटल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चनिंग ये आता है क्लॉप और पेप के बीच में, दैट क्लॉप created a team that was not, इस तरह से नहीं आया था कि अतः पैसा भर दो और टीम बना लो। he took his time, he selected his players और स्टेप बाय स्टेप करके उसने टीम बनाया, एंड यू कैन नाउ सी कि वही टीम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। वही टीम हर साल टाइटल हार रहा है। ठीक है, टाइटल जीत रहा है, टाइटल हार रहा है, दैट इज ओके, बट ही इज एक्चुअली गिविंग That is not okay. No, भाई that is सी, not okay. we are not even in the consideration for title right now. तो हमारी बात ही कहाँ कर रहे हैं हम अभी? तो भाई हमको अपने उस लेवल तक तो पहले पहुंचा है जो हम हर साल ये बात कर सके कि हम टाइटल के जा रहे हैं, तब फिर हम ये बात करेंगे कि हम टाइटल जीतते थे व्हेन वी गो फॉर द हमने टाइटल। हमने 25 साल करी है यार, थोड़ा थोड़ा चेंज चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, हो गया चेंज भाई, हो गया, 9 साल और हो क्योंकि गए, हम आगे चेंज नहीं चाहिए। हम नहीं जीत रहे टाइटल, इसीलिए सिटी और ये सब जीत रहे हैं, तो देयर इज दैट एज वेल। यस, व्हेन वी विल स्टार्ट विनिंग टाइटल्स अगेन, थिंग्स विल चेंज। बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक Erik Ten Hag needs time to build a team. He needs time to build everything that he wants around, क्योंकि वो यंगस्टर्स को भी देख रहा है। He is looking at the youth team, उसमें से किसको उठाना है, किसको इंटीग्रेट करना है। वो मेन टीम को भी देख रहा है, एंड उसका मेन विजन ये रहेगा कि एक ऐसा टीम बनाए जिसके साथ एक बैकअप टीम भी रेडी रहे। If you need हाँ replacements, you have to have replacements ready, तब जाके आप टाइटल जीतते हो। आप एक बेसिक प्लेइंग 11 से एवरीबॉडी इज नॉट लकी वन टाइम जो लिवरपूल रहा है। दैट वाज द वन सीजन जहां पे उनके पास पूरा का पूरा 11 था, जो कि So you admit Liverpool were lucky in that one title as well. यस दे वर लकी, हाँ ट्रू। बट दे हैव द टाइटल। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट ना। कोई ना। वो लकी थे, बट दैट इज वेयर नाउ द इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन लिवरपूल। जो इस बार उन्होंने 100 बिलियन डाला है लिवरपूल में, वो फिर से डालेंगे नेक्स्ट सीजन, और फिर वो नेक्स्ट विंडोज में डालेंगे, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अगर सिटी के साथ आपको compete करना है तो आपको हर सीजन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सिटी इन्वेस्ट एवरी सिंगल सीजन। I think it's still बट the लेकिन clock. यहीं पे प्रत्युष भाई, Clock लेकिन जैसे ही यहीं पे जाएगा, उनके I साथ दिक्कत think हो जाएगी। Liverpool are done. आई एम विद मीत ऑन दिस, वो यही तो होगा मीत, वो मतलब फ्लॉप ट्राई जाएगा करेंगे तब ना, सिटी को एमुलेट, वो फ्लॉप ट्राई जाएगा करेंगे तब सिटी को एमुलेट करने का, बट सिटी का लिवरपूल ने जो प्लेयर साइन किए हैं
मतलब वो एक तरीके से आप मान लो कि वंस इन अ वाइल वाले प्लेयर उनका बहुत बढ़िया लक चल गया कि उनको अच्छे अच्छे प्लेयर मिल गए. दिस कैन नॉट बी रिपीटेड. सिटी का जो प्रोसेस है वो अलग ही चल रहा है. सिटी ने नो अपने आप पूरी प्रोफाइल्स बहुत पहले से तैयार करके रखे हैं प्लेयर्स के, उनको लाते हैं खिलाते हैं, उनका बहुत सही सिस्टम चल रहा है. क्लॉप मतलब नो लिवरपूल हैव बीन दैट्स वेरी ओके, लकी इन गेटिंग द प्लेयर्स दैट दे डिड. that's true, but Liverpool at the same time are competing right now. जब तक क्लॉप है तब तक लिवरपूल compete कर रहा है. So guys, जो पीछे बैकग्राउंड में गया was a Liverpool fan. तो झुका हुआ है बेचारा पहले से ही. लिवरपूल compete कर रही है. And my point over here is कि क्लॉप जब तक है लिवरपूल compete करेगी. At least क्लॉप जाएगा then things can change and should change and will change. But जब तक क्लॉप है वो उसी प्रोफाइल का प्लेयर लाएगा जो उसको शूट करता है. उनका एक हाँ. जेनरिक सिस्टम नहीं है, उनका एक सिस्टम है दैट इज क्लॉप सिस्टम, और उसी के बेसिस पे प्लेयर्स आते हैं. सिटी के पास ऐसे टीम्स है, ऐसे प्लेयर्स है कि आज पेप को हट गया, एक और मैनेजर आ जाएगा एंड ही कैन टेक ओवर एंड ही कैन विन द टाइटल इन 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 नेक्स्ट टू नो टाइम. वो सिनेरियो नहीं है. इससे तो मंचिनी भी टाइटल जीत रहा था सिटी से, तो पेप का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. वो तो भाई रिक्रूटमेंट अच्छा रहा है फिर. नहीं, रिक्रूटमेंट पेप अच्छा का रहा वही है है ना यार, वो जो सेकंड चॉइस थर्ड So- चॉइस प्लेयर भी लाती है ना सिटी, उनको भी पेप इंप्रूव कर लेता है. यही Still, I don't agree with the point of Pratyush that we need 4, 5, 6 years to win a title. No, And not this 4, 5, season 6 is a years waste. to win a title. We need 4, 5, 6 years to build a team that can win title for next 10 years. That's what Exactly. I'm saying. Okay, let's do a thing. We have close to 10 people watching us. Guys, throw in some questions. We'll talk about the questions. We want to take up some questions because बहुत time से हमने interact नहीं किया है. Want to understand your thinking as well. क्या चल रहा है, क्या thoughts है? Because let's have a questions between ourselves. Okay. 3 questions, right? Simple enough. Where do you see United finishing? Top scorer for United? And what is the point gap that you expect from, if you Top predicting 2 our United position. between United and the second best club? Okay. Why second best क्यों, मतलब समझा नहीं मैं. टॉप से ही करते हैं ना, टॉप से. If you predict United winning the title, तो second best हुआ ना. Okay. देखा Yeah, भाई, Anubhav, highlight nice कर to दो. have you, man. तो ये Nice मेरा to have दिमाग you. खराब करेगा, इसका हाईलाइट कर दो. Yep. like United finishing, I think we will be challenging for top 4. उससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा. I think top 2, top 3 almost done है. If Conte slips, then only we can get into top 3. वरना I think we will be challenging for top 4, fourth position basically. Chelsea का drop होगा इस season, which is my prediction, क्योंकि वो already वहाँ पे दिख रहा है. But apart from that, we are there. Top scorer of Manchester United, if CR7 stays, CR7. Nobody else is going to be top scorer. If he goes, then I think Sancho. और फिर Points difference अपने से और टॉप से. for points difference, I think Anurag is here. मेरा स्कूल का फ्रेंड है. He is a Manchester City fan. हाय अनुराग, हाय, क्या हालचाल? Hello bro. दो अनुराग हो गए हमारे पास. My namesake. तो Hey Anurag, welcome to the United Bedtime Talks. Thank you so much. difference between us and top 2, because I am predicting us to be fourth at the best. At the best, we will Okay. be fourth. So So I champions think, कौन होगा? Even with champions, I think, Erik Ten Hag, Pratyush, सही में? yeah, even with Erik Ten Hag, we need time. I think champion इस season Liverpool रहेगी. That's my prediction. Liverpool, not Manchester City. Manchester City का पहला जो अभी ये मैच हुआ है, I think क्या हो गया? Community Shield वाला. Community Shield. रुक जाओ. Anurag Sinha, रुक जाओ. Let this round end. We'll have you in it as well. Anurag, हाँ. United and the
if second or top, whatever you're going with, the difference between them, top scorer of United. तीसरा क्या था यार? राइट, यही थे 3 क्वेश्चन ही तो पूछे थे तीसरा क्वेश्चन कौन सा हुआ? कि टॉप स्कोरर कौन रहेगा, हमारी पोजीशन क्या होगी, और हम में और सबसे जो ऊपर रहेगा उसमें ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट्स डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो for me, I think we'll be competing for fourth. Like Pratyush bhai said, I'm expecting Tottenham to finish third. Chelsea, Arsenal से कुछ नहीं होगा as usually. हमारे और चेल्सी के बीच में फाइट होगी for the fourth spot. I don't want to jinx it, इसलिए मैं सिटी का नाम नहीं लूंगा, मेरी जबान बहुत गंदी है, तो लिवरपूल जीतेगी. And difference between us तेरा and तो Liverpool भाई, would be around 12 to 15 points. And our top scorer, I'm expecting goals from midfield. if you Ronaldo are रहता saying तो 1 obviously to 4, 1 to 4 difference is 12 points. It will be a very close season. Yeah, Spurs हाँ. are going to push. Spurs are going to push. Be ready for स्पर्स that. पॉइंट्स लेगी, लिवरपूल सिटी से पॉइंट्स लेगी स्पर्स, और प्रोबेबली नीचे कंट्रीब्यूट करेगी हमको या किसी और को, जो भी है. बट लेकिन क्लोज सीजन तो होगा ये वाला. And why एंड you guys underestimating हमारा Arsenal? Arsenal को इतना लाइट क्यों ले रहे हो? गैब्रियल जीसस चला गया वहां पे और गैब्रियल अब गैब्रियल जीसस है वो यार. तुमको तो पता होगा कितना करता है वो. हाँ तुमको but तो ब्रो पता वो होगा. फिर भी वो हमको एक डार्क नहीं हॉर्स नहीं वाला वो फीलिंग आ रहा है उन लोग से, पता नहीं क्यों. मतलब नॉट फॉर द चैंपियंस नहीं, मतलब टॉप 4 का डार्क हॉर्स वाला टॉप 4 के लिए. वो डार्क हॉर्स बट हो पता है सकता है. कि कोई आर्सेनल बात नहीं, आर्सेनल में फिर वो भी फाइट, फिर भी अंधेरे में ही आर्सेनल का रहेंगे ना, तो डार्क डार्क दिखेगा नहीं कुछ. आर्सेनल का वैसे भी यार, आर्सेनल का वेंगर वाली टीम्स भी देखोगे ना, आर्सेनल का बस्ट या बूम ही होता था हमेशा. उनकी टीम अगर सॉलिड है तो सॉलिड है, नहीं है तो नहीं है. वो उनमें वो भाई बीच की जो फाइट बायर्न वाली टीम म्यूनिख होती ने है ना, इतने फोर्थ राउंड ऑफ पोजीशन के लिए 16 फाइट से उनको करेगा. हराया है, और जितने फोर्थ फिनिश किए उन्होंने, देयर वाज अ गोल्डन एज लाइक 20 years बैक. ठीक है. I have seen that. I have seen that age. But apart from that, if Pratyush, we all know that you're old, man. We all know that. yeah, I am old. मैनेजर Right. साहब See what आर्सेनल, अनुराग, आर्सेनल का इसलिए मैं नहीं ये करता हूँ बिकॉज द रीजन इज कि आर्सेनल कितना भी अच्छा टीम बना ले, दे कैन नॉट बी कंसिस्टेंट. दिस सीजन प्रेशर रहेगा ऑन आर्टेटा बिकॉज नाउ ही हैज अ टीम ऑफ हिज ओन. इफ ही मिसेस दिस सीजन देयर इज नो कमबैक फॉर हिम. कुछ नहीं देयर इज नो होगा. कमबैक फॉर हिम. कुछ नहीं होगा. अब यहाँ पे If दिखता है he कि finishes in आर्टेटा top 6, if he gets a top 6 again, he'll stay. तो Arsenal doesn't have the same ambition. वो I doubt that. वो It's जो it's वो it's रहेगा तो रहेगा, बट that problem is there since Arsene Wenger. तब भी वो स्पेंड नहीं करते थे स्टेडियम के चक्कर में. अनुराग पर इस अपना 2 टीम का विंडो बता से भाई. सही स्पेंड कर रहे हैं यार. मैनचेस्टर सिटी, पिछले विंडो में भी सबसे ज्यादा स्पेंड उनका ही था, और शायद इस विंडो में भी उनका ही हो जाएगा. लेट इट बी. but वही देखते they हैं यार, spending देखते हैं. on medium players, upgrowing players, Odegaard और ये लोग को साइन करके वो लोग मतलब एवरेज टीम लाइक टॉप 10 टॉप 5 टॉप 6 वाला रह जा रहा है. लास्ट टाइम दे कुड गो फॉर लाइक टॉप 5 और ऑलमोस्ट फोर्थ हो रहा था क्योंकि यूनाइटेड सीन से गायब था. टॉटनहम भी उस समय कॉन्टे नया नया घुस रहा था, तो इसीलिए वो लोग उतना पहुंच भी गया था, और कोई था नहीं. लेस्टर वेस्टर तो इनफैक्ट आई वेंट टू वॉच लेस्टर और लुवन अभी एक हफ्ते पहले. आई वेंट टू वॉच लेस्टर और लुवन. लुवन बेल्जियम में ही एक नाइस. क्लब है, और वो जो किंग पावर है उन्हीं लोग का वो ओनर है. या I got to see एक चीज और, हम्म. ही इज इन बेल्जियम राइट नाउ. ही इज इन बेल्जियम, तो देखते Who? रहता है ये फुटबॉल मैच. अच्छा तो हो गया. हाँ हाँ I know someone who's working in McKinsey who's in Belgium right now, but I हाँ. Okay. cannot say. I know a very famous player of United from Belgium. United minus City. And आजकल yesterday आजकल सुना I है, was in नहीं Tomorrowland. Like yesterday I went to Tomorrowland. It was fun. बहुत अच्छा था. आजकल सुना है उस बेल्जियम फेमस बेल्जियन प्लेयर का वाइट वर्जन सिटी में गया है, ऐसे कुछ रूमर्स आ रही है. यार ऐसा भी होता है. अनुराग, your transfer window according to you, Manchester City. Very good. Like getting Haaland for 51, it's amazing. Like 51 like pound, 51 million pound was like the deal. अगर उसको ऐसे ज्यादा मार्केट में साइन करने 150 से नीचे तो कहीं नहीं जा रहा था. 150 is the minimum I'm saying, but to get that guy is amazing. और हम लोग का ये प्रॉब्लम भी रहा है क्योंकि even if you watch the Champions League between Real Madrid और City का, we had like clear cut chances where we could have won, but Grealish का मिसेस जो हम लोग को कॉस्ट कर गया. ऐसे ही बहुत सारे मैचेस हैं. वेस्ट हैम जो हम लोग ड्रॉ किए थे,
और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के साथ जो भी ड्रॉ हुआ था हम लोग का, बिकॉज वी लैक्ड लाइक स्ट्राइकर। और इस बार ठीक है कम्युनिटी शील्ड हार गए हैं, मतलब कोई बात नहीं, प्री सीजन भी हम लोग का उतना अच्छा नहीं क्योंकि सारे लोग छुट्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इस बार थोड़ा मुझे वर्ल्ड कप से टेंशन है, वो सब इंजरी ले आएगा तो टीम में, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के प्लेयर्स जो हैं इवन यूनाइटेड। और मीत भाई किसको सपोर्ट करते हैं? आई डिडंट हियर दैट। Everybody is naked. Everybody is naked. ओह माय यूनाइटेड सपोर्टर था गॉड, सर। 3-1! अरे यार ये क्या है? मैं आर्सेनल ये का तुम्हारा स्कोर लाइन कम्युनिटी शील्ड का। ठीक है ठीक है। हाँ बट अनुराग, कम्युनिटी शील्ड हार गए, बट वो फिजिकली रेडी नहीं लगा टीम। हाँ फिजिकली रेडी नहीं था। और फिर अभी नए नए टीम है तो थोड़ा अभी जैसे हालांड I've seen this a few times with Manchester City. There's this tendency to start a bit slow. Not every season, but a few नहीं, seasons हाँ, I've seen under Pep Guardiola that they और start slow. दो सीजन जीतते हैं ना तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो थर्ड नहीं सीजन नहीं वो तो अगर Refurbish वाला कोरोना period भी तो आता है 2020 वाले उनका। भी देख लो, उसमें भी वी वर नंबर 8, अगर बहुत टाइम तक नंबर 8 और 13 पे थे, उसके बाद फ्रॉम नवंबर वी पिक्ड इट अप। मुझे सिर्फ That- वर्ल्ड कप का टेंशन है इस बार, क्योंकि इंटरनेशनल इंग्लैंड में भरे हुए मतलब सारे दो, तुम्हारी टीम मेरी टीम में भी पूरे इंटरनेशनल ही है। हालांड नहीं खेलेगा तो एक फायदा है, बट वो मुझे थोड़ा कंसर्न कर रहा है, जिसमें दूसरे टीम थोड़ा फायदा करेगा, इसीलिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा। लास्ट टाइम जैसा नहीं होने वाला है ये कि अपना निकल गए, अपना ऊपर ऊपर गायब हो रहे हैं। लिवरपूल है Anurag, if there is one team who can cope up with injuries is Manchester City. exactly. I agree, but every like I see that the people have their in mind that हम लोग, अगर तुम बेंच भी देखोगे तो 4 प्लेयर के बाद फिर दे यूथ अकेडमी। इट्स नॉट दैट कि पूरा ही जो 8 बैठे हुए सारे टॉप प्लेयर्स, अगर तुम बेंच भी देखोगे तो 5 ठीक है दिखते हैं मुझे। गुंडोगान दिख जाएंगे, महारेज कहीं बैठा हुआ है, फोर्डन बैठा Gundogan is हुआ gone है। ना। हाँ Gundogan is gone ना। गुंडोगान है, नहीं, गुंडोगान है कम्युनिटी शील्ड में खेला तो भी है वो। जाने वाला है ना, आया तो मतलब था I कल think कम्युनिटी उसका शील्ड नाम, में। उसका कल बात खेला चल था रही है वो। ना। नहीं नहीं वो अभी नहीं जाएगा, उसका शादी भी अभी हुआ है, इसलिए अभी कहीं नहीं जा रहा वो। अभी कहीं नहीं जाएगा वो। ये इंडियन कब से हो गया है? फिर भी मुझे लेफ्ट बैक ठीक है, एक कंसर्न नहीं भी कह सकते बट है भी। अब कुकरेया आ जाए तो अच्छी बात है, बट I don't want Kukurea to go to City. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि बहुत मस्त है। the biggest issue is ना, तुम्हारा ग्रिलिश नहीं चल रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ओवरलैपिंग लेफ्ट बैक नहीं है जो कि उसको काम कर सके। द मोमेंट कुकुरेला कम, वो लेफ्ट फ्लैंक को पकड़ लेगा और ग्रिलिश अपना इनसाइड लेफ्ट पे आराम से खेल सकता है, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग। Just a minute, guys. So, Rohit Sisko के बारे में we talked. So initial asking price was 55 million. जो rumors थे. We get rumors and we talk about them. So recent news has been it's quoted that 37 million euros are asked. So we could see this deal if we are very serious about it. The deal ending up somewhere between 30-35 million, and we getting the player if we really want the player. ये लग रहा है, एंड बाकी कोई स्ट्राइकर लिंक नहीं है। सो आई थिंक इट विल बी दीज काइंड ऑफ स्ट्राइकर्स जो ज्यादा लिंक नहीं है, which we'll try to get. It frankly looks like, you know, someone dragging a good scout, young player playing for a Red Bull club. So maybe something from there. So yeah, this is the news about Sesko. Yeah, guys, back to अनुराग, City. तो कैल्विन फिलिप ठीक है, मतलब आई नो इट्स अ बैकअप ऑफ रॉड्री। भी फर्नांडिनियो भी चला गया है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि लीड्स में हमने देखा है वो कितना अच्छा प्लेयर है। सो दैट्स अ गुड एडिशन, बिकॉज हर साल हम लोग चारों ट्रॉफीज के लिए वी कम्पीट फॉर इट। विनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी ऑलमोस्ट गो सेमीफाइनल, फाइनल, ये सब में हर जगह कम्पीट करते, वी नीड बैकअप एज वेल। So I would say we will win this. I'm pretty sure about it. मैं confidently कह सकता हूँ कि इस बार सिटी निकल जाएगा। I know लिवरपूल ठीक है जीत गया कम्युनिटी शील्ड, और but I still believe we'll go through. Or and I can go for Haaland being the golden boot without doubt. That man is crazy. That man is a beast. Mohak, my friend, That's a big call. my love, how are you? कहा गया वे अनस्क्रिप्टेड? अनुराग, एक बात मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा, इफ with this system जो एरिक टेन हाग है, and with the kind of
history that Cristiano Ronaldo has, he can outscore anybody. I agree without doubt. क्रिस्टियानो रोनाल्डो है बहुत सही है, बट आपके पास वो नहीं है जो सप्लाई कौन करेगा? आई डोंट सी Eriksen, एनीवन सप्लाइंग। अब Eriksen. ब्रूनो एरिक्सन ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस भी ठीक है, बट स्टिल नहीं। आई नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका कोई वो नहीं है, बट फिर भी नहीं। एंड नाउ विद द एज और बहुत सारा फैक्टर के बाद आई डोंट सी हिम बिकमिंग द गोल्डन बूट तो नहीं दिख रहा है मुझे रोनाल्डो के पास। जाएगा फिर 20 के ऊपर तो चला जाएगा, बट गोल्डन बूट नहीं। Honk, I want to know your opinion. Where will United finish? ये प्रत्युष बोल रहा है सीजन भूल जाओ, ठीक है। अनुराग बोल रहा है आई एग्री +1 कर रहा है उस पे। नहीं एक अच्छा दो अनुराग है। नहीं this one. अनुराग सीधा बोला मैं। Season भूल जाओ in the sense that we are not going to compete for the league. भूल ये जाओ भी कोई league बोल रहा है not top 4. top 4 रहेगा भाई, top 4 रहेगा। मोहक ठीक है, मोहक इज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि आप अगर सिस्टमैटिकली देखो लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, स्पर्स एंड आर्सेनल, Why Chelsea? Why Chelsea? चेल्सी मतलब लास्ट सीजन से देखो स्क्वाड वाइज दे आर बेटर देन अस अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस दे आर आउट। Why Chelsea? Why Chelsea? Because everybody around them plays shit, drops points. They don't put a consistent run in. That's why Chelsea. Exactly, मोहक वही मैं बात कर रहा हूँ। I believe this time Chelsea is like third तो नहीं हो रहा है, fourth will No. third नहीं होगा। I think they will be out of top 4. If they don't change their manager, they will be out of top 4. They are not competing in the top 4. Yes. Tuchel got out. चैंपियंस लीग जीता यार। भाई हम ही लोग Yeah, they need Ole Gunnar Solskjaer. भाई अनुराग देख टॉप 4 चैंपियंस लीग उसने जीता है, बट द वे ही इज बिहेविंग राइट नाउ कि मेरा टीम रेडी नहीं है फॉर द फर्स्ट सीजन। भाई तुम्हारा काम है टीम को रेडी रखना। दैट्स व्हाट अ मैनेजर्स जॉब इज। ठीक है ना? तो इफ यू आर कमिंग 1 वीक बिफोर अ सीजन और आर्सेनल से आप 4-0 हार गए हो और आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो जाना चाहते हैं, मेरे पास प्लेयर्स नहीं है जो मेरे लिए खेलना चाहते हैं, मेरी टीम रेडी नहीं है, तो दैट ऑल पॉइंट्स आउट टू वन थिंग दैट Tuchel does not have command over the team right now. So these things matter. Conte is going to grind results out with Spurs. So top 3 तो वहां पे हो गया। Arsenal are playing good football. अच्छा खेल रहे हैं, नहीं खेलेंगे तो कुछ ये डेट वेट पे गया था ना, डेट वेट पे गया था कुछ डिवोर्स के बाद। I don't see others romantic vibes. Don't follow them. तो अपडेट का बात किया अनुराग गायब हो गया। ऐसा तेरा खुद का नहीं है तो दूसरों का भी नहीं दिखेगा। बट दिस सीजन में प्लान है यूनाइटेड, सिटी, ओल्ड ट्रैफर्ड या फिर एतिहाद कहीं भी जाने का। ओल्ड ट्रैफर्ड आई थिंक इट्स अगस्त में, 23 अगस्त को है ना? कब है सिटी यूनाइटेड कब है? आई थिंक अगस्त में है, उसका पहला ही महीना है या पता नहीं। हम डेट फॉलो not on August फर्स्ट पे है। लिवरपूल हमारा थर्ड फर्स्ट इज एट ओल्ड ट्रैफर्ड, उसके बाद फिर हम लोग करेक्ट मे बी दे can't rely on academy once if we want to get up. Yeah, 3 signings. One of them should be midfielder, 1 striker, and probably 1 right back. Bare minimum that we need on a squad. एक decent striker यार। We also need a right wing यार। We also need a right wing। अगर Sancho injured हो जाता है, you don't have a decent right wing यार। मेरे को नहीं लगता we are getting 4 players. We are not, that's why डियोंग आ रहा था कितने टाइम से, उसका क्या हो गया? आ जाएगा वो उसका वो बार्सिलोना भाई ऐसा है ना, नौकरी करके तुमको पगार नहीं मिलता ना तो तुम नहीं छोड़ सकते हो, पगार लेके निकलोगे तुम। हाँ, ऐसा बात है। चेल्सी भी उसके लिए आ रहा था, तो चेल्सी भी हम सुने कि डियोंग के लिए वो भी लग रहा है वो लोग भी ले ऊपर वाला कमेंट हाईलाइट कर दिया। Need 3 more signings. We do need it. And a lot. I think we'll close 3 signings before the window. We are getting 3 more players. Hope so, but let's see. Thanks Kendrick, thanks. Hope so we get to 1. All the stars are close. Sorry. अनुराग, आउटसाइड पर्सपेक्टिव, हम लोग अंदर से मैनचेस्टर यूनाइटेड को एवरी टाइम देखते हैं, हर बार गाली देते हैं क्लब के प्लेयर्स को। What is your stand as a Manchester City fan on Manchester United players and squad and the team right now?
Right now, like I haven't followed Ajax और मैं उसको follow कभी नहीं किया हूँ. I know Erik Ten Hag. I heard like he's also a very good manager और फिर जीता है काफी अच्छा है उसका. और लास्ट जो तुम्हारा मतलब I know after Ferguson जो भी मैनेजर तुम लोग हायर किए थे वो ऑल पास्ट प्राइम वाले फिर सब लोग रहे. अब डेविड मॉयस को भी लाना एवर्टन से कोई वो नहीं आ रहा, तो चीज नहीं आ रहा था. उसके बाद फिर वैन गाल आए, वो लोग भी अब बार्सिलोना के टाइम में नहीं, जब गार्डियोला खेलता था तब वो मैनेजर था, उसके बाद भी वो नीदरलैंड टीम के लिए था. बट फिर ठीक है, ओले आया, पहला सीजन स्ट्रगल था बट देन ही पिक्ड अप. बट जिस सीजन तुम लोग सेकंड फिनिश किए उस दिन लिवरपूल पूरा गायब था उसमें इंजरी के कारण. वैन डाइक ये सब भी नहीं था. इवन इफ यू आर नॉट कंपीटिंग फॉर टॉप लाइक चैंपियंस मतलब प्रीमियर लीग के लिए तो नहीं compete कर रहे थे. इट वाज जस्ट फॉर नंबर 2 यू वर सेटिस्फाइड. उसके बाद signings were there So but I in that season, we were on top. January में we were on top. yeah but Then we drifted down. yeah, the matches were still different. I know because you were at top, but we still had a couple of matches in our hand. So वो top वाला नहीं था, वो था हम लोग का दो मैच still I remember we had it in hand. So वो हम लोग के लिए टेंशन वाला नहीं था. But फिर भी But we point were never being, we like were very कि close ऐसे to there. जीतोगे मतलब था. We know that you'll have a fall. ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस का एक चमत्कार मतलब बहुत अच्छा खेला, no doubt about it. वो सीजन काफी अच्छा था. But I still believe Ronaldo signing was not the right one. You could have let him come to Man City. आ रहा था, आने देते थे यार. तो but they I went. would happily take a sixth finish and not Ronaldo. You know, Ronaldo not going to City. अच्छा ऐसा. But then it was it was a disaster. Last season was a complete disaster. बहुत मतलब सारा कितना 4-1, even Liverpool 10-0, 5-0, 5-0 I think was the 9-0, score. 9-0, 9-0, 9-0. 5-0 Okay. and 4-0. Aggregate 9-0. Aggregate 9-0. It's also like with Liverpool, it's not good to Yeah, take. No, like we are good givers. You know, उससे पहले we had beaten इस Pep बार भी what दे दो यार, इस बार आएंगे हम twice लोग फिर दे दो. twice in the season and against Guardiola. So yeah, it was a payback. We'll have a payback this time. Be ready. But I remember, I think last season or before that, you guys had like best away records, 26 unbeaten, 27 unbeaten. काफी the टाइम Yep. से unbeaten चल रहा था. एक Last season, to एक last season season, back, yeah. last to last season. वो भी So Mayuresh says, what about Musa Dembele as backup striker? 1 year left on contract. So there are a lot of strikers Not him. who could be bought. Balotti free है. But मेन बात यह है I कि think बैकअप स्ट्राइकर नहीं चाहिए ना. हाँ. वी नीड अ स्ट्राइकर फॉर द फ्यूचर. रोनाल्डो जाता है Ronaldo तो फिर आगे चाहिए और अभी और बैकअप रोनाल्डो स्ट्राइकर अगर लेके रहता क्या भी है I करेंगे तो I रोनाल्डो एक के साल, साथ फिर. I एक think साल. we need a ready striker. I don't think we need a third choice striker right now. Ronaldo, irrespective of Ronaldo, we need a top striker. ट्रू. लाउटारो मार्टिनेज के लिए क्यों नहीं जा रहे हो इंटर मिलान वाले के लिए? वो तो बहुत अच्छा है उसको. आई थिंक ही इज द ओनली गाय हु इज अवेलेबल राइट नाउ. पैसा यूनाइटेड के पास पैसा नहीं, ऐसा कैसे तो टॉप 6 रेवेन्यू में चल रहे हो बचपन से तुम लोग. हम डिविडेंड पे स्पेंड करते हैं. हम डिविडेंड देते हैं ना अपने ओनर को. डिविडेंड देते हैं 22 मिलियन का पर ईयर. वो तो निकालता है, देते तुम लोग इन्फ्लेटेड थोड़ी. इन्फ्लेटेड स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं है ना. वी नीड टू स्पेंड विद इन द एफएफपी लिमिट. हाँ ठीक है, बोलते रहो. ये अब पुराना हो गया है, 9 साल से यही बात तुम लोग बोल रहे हो. इन्फ्लेटेड है, एफपीए लगेगा, जो वो है लगेगा. तो वो है ब्रो. अब क्या जो करें उसमें. है तो है. अब वो 9 साल सुनने हो का जाए, आदत 10 हो साल गया हो है, जाए, जब बहुत दिन तक देखते नहीं बंद होगा तब तक क्या करें. मूसा डेम्बेले या देखो, टॉकिंग ऑन मूसा डेम्बेले, अगर वो इतना टॉप स्ट्राइकर होता तो अभी तक कोई ना कोई टीम उसको उठा ली होती. ही इज नॉट फ्रेश प्रोस्पेक्ट या यंग प्रोस्पेक्ट एनीमोर. तो उसके पीछे अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है. इफ वी आर लुकिंग फॉर स्ट्राइकर, यू नो, तो वी हैव टू लुक फॉर somebody who can as Meet say come and fill the shoes right away. We cannot go for तो backup है strikers or कौन? anything. Who is available? Tell me. I know you will not go for Kane. Kane के लिए कुछ दिन बात हो रहा था, देख लेते हैं. Kane नहीं. That was a Kane, Ole signing. yeah, that is not a Erik Ten Names Hag that have been signing. linked are Sesko and that Kalasdinac ही नाम है ना उसका. recommend तो किया हाँ, था उसका अपने play चीचा ने. Something like that. These are the two names नाम that तो we have याद been नहीं linked है. with, and of the two, I think Sesko is the better choice. Sesko is the better choice. But फिर वही होता है, Sesko is 19 years old. He will need time.
उसको 2 सीजन लगेगा टू बी रेडी टू बी ऑन So दैट. I तो think one transfer that I really liked from City was Julian Alvarez, Mm-hmm. available हाँ, for 15-16 million. Amazing. It was perfect for that United slot. United had Ronaldo, and there was no one, and there was no one. So जो third choice का जो striker था, it could have been easily filled by someone like Julian Alvarez. I think that the thing that fucked us up was Greenwood. Greenwood के साथ जो हुआ ना, he Yeah. was getting ready to be our next striker next day, और वो उसके साथ जो हुआ, जो उसने किया, and suddenly I don't want to talk about it. our Yeah. whole plan as a striker का जो हमारा plan था of succession and all that all went to the bin. तो अब उसके कारण It हमको all वहां got उस derailed पोजीशन पे अब because of दिक्कत that हो रहा है. Yes, shitty नहीं तो person. अगर if even if Alvarez has gone to Manchester City, हमारे पास एक था स्ट्राइकर जो कि उस पोजीशन पे खेल सकता था हमारे लिए in the future, but that actually put us in a back gear for that particular position. और अब हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि City has got Haaland, David Nunez has gone to Liverpool, and I think Richarlison has gone to Spurs, and we don't have anybody actually in the market that can come and Richarlison के लिए, and I'm actually surprised कि हम Richarlison के लिए There are नहीं many गए. strikers. There are many strikers available in the market. ठीक है. Someone like Jonathan David, you could get him for what 60 million. Mm-hmm. But I will still say go for Um, Martinez. Lautaro is like himself a very good player. उसकी City भी बहुत साल पहले जा रहा था उसके लिए, but Inter में खेलता बहुत अच्छा है वो. I don't think he'll be coming to Yeah, United he, because price tag will be hefty Price tag, and and I don't want उतना anybody budget from बचा नहीं है Italian United league का. coming. Italian league का and जो वो एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल का जो डिफरेंस है ना, वो नहीं दिखता है. चेल्सी ने 100 मिलियन दिया लुकाकू का, वहां पे वो गोल पे गोल मार रहा था. He cannot score a single goal over here. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है वहां पे. यार Lukaku has done it in Premier League. I He don't has, think it's the right example because वो जब first season United में खेला था इसको 27 goals. भाई इट्स नॉट अबाउट दैट 27 गोल्स. उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि अचानक से एक वहां ही पे नहीं क्वेश्चन दिख रहे मार्क थे. है. एक ही क्वेश्चन मार्क है उसका टच. नॉट जस्ट टच, बड़े मैचेस में वो नहीं मारता है प्रीमियर लीग में, बट वो चीज वो नहीं दिखता है तुमको जब वो इटालियन लीग में जाता है. He went and scored scored against Real Madrid versus when he was playing for United in his like I think very early friendly days. striker Friendly striker हो search गया. में एक चीज और है. अरे यार. अनुराग भाई कुछ बोल रहे We हैं do not know. हाँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि स्ट्राइकर सर्च में एक चीज और है कि ऑप्शंस तो हैं. ओसीमैन है और वो आइजैक है, पता नहीं कौन कौन है. हमें ये एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर डज ईटीएच वांट टू वर्क विद. आयाक्स में हमने देखा है फॉल्स 9 के साथ भी खेलता है वो. So Sesko is 6'5". नॉर्मल नंबर 9 के साथ भी खेलता है. तो नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सेस्को का क्या प्रोफाइल है. मैं कह रहा हूँ कि और So जैसे जितने भी नेम्स हैं so उनको I कंसीडर think करने में Sesko is इशू an ये है कि example वी की डू what नॉट नो. profile he is looking for. हाँ, यू कुड A से target दैट, man. बट हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ही शुड बी आवर प्रेफर्ड चॉइस, क्योंकि वही उस प्रोफाइल का स्ट्राइकर लग रहा है कि ईटीएच उसके साथ काम करना चाहेगा. इसीलिए बाकी नाम ना हमारे साथ लिंक हो रहे, ना हम कंसीडर कर रहे हैं आई गेस. बट अगर इफ यू लुक एट सिटी, एंड सिटी का जो फॉल्स नाइन अगर अब हम देखेंगे, then the biggest part of City's false nine is Bernardo Silva. He is the one that gets them ticking with a false nine, क्योंकि मरेज अंदर आता है, he goes out. If Mahrez is staying out, he comes in और वो अपने वो enter करता है through the box. We with Eriksen coming in our team, he can do what Bernardo Silva does. He can Agreed. do what Yes. Bernardo Silva does क्योंकि वो movement उसका similar आता है. So again, if we don't get a striker, and if in the coming week we need somebody to do that, Erik Ten Hag can actually go for a false nine and start playing similar to what City plays. But With who was Bernardo. I don't follow Ajax, but was there a striker when he was with Ajax? कोई famous था? Sebastian Haller. अच्छा, हालार वहीं पे था. अच्छा, I think he also got cancer or something. They played with Tadic. They played with Tadic Yeah. as a number 9, and then Aller as a proper target man, number 9. Haller has a Malkining. And he cancer. played God, with Brobbey God. as well. Brobbey is like your मतलब running through the middle kind of a striker, sort of like Gabriel Jesus. Poacher. So हाँ, he has shown कि he can work with different types of striker. तो ऐसा तो issue नहीं है टेन हाग के साथ.
but यार Sesko right now feels like the कुछ profile भी he बोलो, needed एरिक to टेन attack. हैज गट्स है बंदे में यार. ही इज थिंकिंग ऑफ मार्शल एज अ स्ट्राइकर फॉर यूनाइटेड. आई मीन And Marshall scored in like all pre-seasons, if I'm not wrong, right? सारे में वो score Yes. किया ना. Preseason मैं तो से सोच याद रहा था है. FPL में मार्शल को ले आऊं. नहीं, इतना स्कोर नहीं, don't do that, don't ले do ले that. भाई, ले यूनाइटेड ले भाई यार, ले Anurag, ले ले. देख, Martial is a very, very talented player, but he is a very lazy player. ठीक है? चुप रहे यार. No, when he gets on the ball, when he gets going, he can do stuff. He never He gets can- on the ball. he does that. That's not I true. remember he scored a lot against City. मुझे याद है अभी भी, और जब वो हारे थे उसमें गोल मारा था मार्शल. That's not true. Rashford. उसके साथ दिक्कत 2-3 है. पहला दिक्कत ये है, he's दो lazy. तीन. Second is he's not consistent. Consistency He is की not a बहुत ज़्यादा footballer. नहीं तू ऐसा चुप नहीं है. भाई पूरे तू चुप कर, इंडिविजुअल तेरा इस पे बात bias He is करना not तो a You footballer. have a bias for Martial. So don't speak like that. You have a bias for Martial. But these अपन two मैच देखते हैं, अपन कोई भी मैच उठा के देख ले, ठीक है. अगर वो बंदा, ठीक है, फुटबॉल का बेसिक होता है, यू रन फकिंग बिहाइंड द बॉल. ठीक है, जब तुम्हारे आसपास बॉल हो, बेसिक बेयर मिनिमम होता है. छोटा बच्चे को भी बॉल देते हो तो भागेगा, लात मारेगा, कुछ You करेगा. guys even made Pogba look like not a footballer, so don't say that. और तुम लोग यूनाइटेड में Pogba जैसे प्लेयर को तुम लोग क्लास लगा दी कि ऐसे ही आता है, खेलते रहता है, बट ऐसा नहीं. भाई अनुराग, पोग्बा के साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि उसका एजेंट आके कुछ बोल के आता था अगेंस्ट यूनाइटेड बिफोर अ क्रूशियल मैचेस. क्योंकि तुम लोग का मैनेजर कंट्रोल में, अब क्लॉप और गार्डियोला के सामने कोई प्लेयर ऐसे नहीं बोल सकता है, क्योंकि तुम्हारा मैनेजर Why didn't he was a free agent? Why didn't Guardiola club went for him? Free agent था वो. नहीं. Why didn't Real Madrid went for him? Why didn't any club went for him? यार, sorry, but pre-season is over, man. He can't score more than whatever he has scored. Pre-season is over. देख सीरियसली मार्शियल के अगर इंडिविजुअल एबिलिटी पे बात करें तो देख 3 चीज है उसके अंदर. होल्ड अप प्ले वो कर सकता है, अपना बॉडी का यूज सही कर सकता है, फिनिशिंग. $70 pound finish in a hotel while his wife was pregnant. तुम ऐसा कहाँ से निकाल के लाते हो? मतलब पर्सनल पूरा फॉलो करते हो, मैनेजर से दोस्ती बनाए हो गया एकदम. कौन फ्लॉप का, वो कहाँ गया, टूचल कब डेट. इसका लिंक भेजो यार, मैं नहीं बना रहा हूँ, न्यूज़ आया था. But फिनिशिंग एबिलिटी है यार बंदे का बहुत. सब कुछ है यार, वो तो अग्री कर रहा हूँ मैं. सब कुछ है उसके अंदर. The thing is he is not committed enough to be a top level footballer. If you look at a top level he is not committed to be a footballer. Come on, ज्यादा हो रहा है उसके. Let's open a game, ठीक है. Don't open the first game जहाँ पर वो गोल मारता है, प्लीज. ठीक है, let's open a normal game कहीं भी, ठीक है. If तुमको उसका वर्क एथिक दिख जाए ना, तुमको उसका वर्क एथिक दिख जाए, I'll shut up. भाई वही तो बात कर रहे हैं. Show me his work ethic. Lazy है. I am not talking कमेंट ऑफ द डे आ गया भाई, और कुछ सुनना ही नहीं है मुझे. दोबारा लाओ यार उसको. यूनाइटेड चला वेल सेड प्रभात भाई, वेल सेड. वही बोल रहे हैं ना कि उसका लेजी है, वो उसके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है टू बी अ टॉप फुटबॉलर. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास एबिलिटी नहीं है टू बी अ टॉप फुटबॉलर. He has all the abilities to be a top footballer, but वो commitment, वो desire नहीं है. Define all the abilities. He can hold up play. बोले तो अभी कि होल्ड अप प्ले है, बॉडी का यूज होता है, that you run. एबिलिटी है. What? That you run. एप्लीकेशन नहीं है ना भाई, basic in football. इसलिए नहीं भागता है. फर्स्ट मैच मेरे को बात ही नहीं करनी है दूसरी चीजों की. यूनाइटेड इज प्लेइंग whom on the first match? Brighton. पक्का गोल मारेगा, देख ले. मार्शल मारने वाला है. वो नहीं खेलेगा. लिख ले भाई, वो नहीं खेलेगा. तो गोल मारेगा. If Ronaldo is there is nobody else coming into that position. नहीं पूरा नहीं. Ronaldo is not starting. Even if Ronaldo stays, he is not starting the first match. If that happens, I will be very, very happy. Yeah, but what a fucked up situation. Marshall will be out of the team by December. ठीक है, छोड़ दिया. मार्शल को छोड़ अभी.
रोनाल्डो के सिचुएशन पे बात कर लो यार। मैं तो बहुत डिस्टॉर्ट, इतने सारे न्यूज आए इधर उधर के, मैं किसी पे मेरे को भरोसा हो नहीं रहा है, बट आई वाज वेरी डिस्टॉर्ट वो वाले न्यूज से कि हाफ टाइम पे चला गया। उस पे कुछ बताओ कि क्या था वो एग्जैक्टली। कोई कह रहा है कि टीम के साथ गया है, फलाना ढीका, क्या था एग्जैक्टली? नहीं, so सुनने he में ये आया है कि उसको परमिशन दिया गया था टू लीव along with a few more players, फ्यू he was मोर allowed प्लेयर्स, to 2-3 leave. प्लेयर्स और थे जिनको अलाउ किया गया था कि मिड मैच में आप छोड़ के जा सकते हो, गो यू कैन गो होम, दैट वाज ऑल। और मीडिया उसको फिर अपने हिसाब से रन कर रहा था। बट लाइक ऐसे अलाउ किया, इसका कुछ रीजनिंग है, कोई रैशनल है कोई जो किसी की तरफ से आया कि इसलिए जाने दिया है, ऐसा कुछ? नो, नथिंग लाइक दैट, इट वाज जस्ट दैट अ फ्यू प्लेयर्स ये वे देखो, लेट टू गो। मेरे को वन फुटबॉल भी ट्रोल कर रहा है। भाई तेरे को हम भी ट्रोल कर ओपन रहे हैं, क्या तू बैठ जा आराम से। तेरे को हम भी ट्रोल कर रहे हैं। अरे 7 साल इनफ होता है यार। Why, when I am saying that we should keep Martial, I am only saying that it's not that he doesn't have the ability. He doesn't have the desire to be a good player. He doesn't have the desire to I be agree. Manchester United player. That's all. अब देखो मुझे अब जैसे मुझे तो वैन बिसाका ही बहुत And अच्छा लगता finally है, अगर बट वैन बिसाका मुझे सही में अच्छा प्लेयर लगता है। स्टर्लिंग को वन As- बिसाका ने देखो- कुछ काफी अच्छे गेम्स दिए हैं, not But लास्ट सीजन, बट इनको इसलिए मुझे पता है No. अनुराग भाई को क्यों पसंद आ रहा है वो, क्योंकि ही उसके बहुत फैंटास्टिक Sterling. गेम्स गए थे सिटी के अगेंस्ट, खूब सारे। बहुत सिटी के साथ था। Sterling, he और literally क्रिस्टल pocketed पैलेस Sterling. को स्टर्लिंग को पूरा रख लिया था कि चलो भैया तुम मेरे साथ घूमो। स्टर्लिंग कुछ नहीं कर पाया था। आई एम हैप्पी दैट स्टर्लिंग वेंट। आई एम ओके विद गैब्रियल हेसुस क्योंकि ठीक है फंड्स आया, बट स्टर्लिंग आई वांटेड टू गो हिम फॉर लॉन्ग। आई नो ही हैज डन अ लॉट फॉर अस, बहुत चीजें, बट वन ऑन वन सिचुएशन आई नेवर सीन प्लेयर ruining things up. उसको लास्ट आई थिंक लिवरपूल हलांड उसको ऐसे पकड़ लिया था लिटरली, मैच में बॉल है वो कहीं मतलब we have missed a lot of chances, even Champions League I remember, horrible, but As भाई a- वो as a सब person- करो, वो as मैच a याद per- रखो as a person- जहाँ पे तुम लोग Me- सीजन जीतने वाले थे अगेंस्ट अस एंड स्टर्लिंग मिस्ड 3 गोल्स और हाउ Yeah, पॉल वही पॉगबा मैं केम कह रहा बैक एंड स्कोर्ड। 3-2 as a person who doesn't 3-2. even like Manchester City, स्टर्लिंग को देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी। You cannot rely on that guy. ऐसे चांसेस मिस करता है ना वो बंदा। तो नहीं, और तुम हलांड का मार्शल को chances क्लीन देखा था कि स्लेट देना चाहते हो। लास्ट मैच भाई कम्युनिटी अपना प्लेयर यार, नया मैनेजर आया, क्लीन स्लेट देंगे यार उसे। नहीं खेलेगा चले जाएगा दिसंबर तक या नहीं तो अगले विंडो में। अब क्या करें, भाई अभी से भाई गाली वो देना फ्री में थोड़ी जाने स्टार्ट वाला है यूनाइटेड से, फ्री में। चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज ना कि द वे सिटी हैज डन दैट बिजनेस कि उन्होंने स्टर्लिंग को उठा के चेल्सी को दिया, अ डायरेक्ट राइवल, एंड दे नो दैट Oh, by the way, talking about Chelsea, Chelsea is linked with Sesko as well. so Sesko is going to Barcelona. कब? Let's move that. मावी नोट बना ही रहा है, उसके घर के पीछे बैठ के नोट बना ही रहा है कौन कौन को लेना है। आज और किसी प्लेयर का भी न्यूज आया था ना, हाँ वो सिटी कुकुरेला इज आल्सो गोइंग टू सिटी अपेरेंटली, टू चेल्सी। स्ट्रांग रूमर्स है। हाँ, रूमर्स आए हैं चेल्सी बट are going for चिलवेल है, Cucurella. फिर कहाँ चिलवेल खिलाएगा फिर चिल्वे ये यूनाइटेड को and जैसे the- यूज करते थे ना, ऐसे the- चेल्सी को यूज कर रहे हैं। The rumor is कि Chelsea are willing to pay the 50 million pounds that they were asking. City के साथ ये इशू हुआ कि City के 10 million कम दे रहे थे, ये इशू था City के साथ। वो पेइंग 30 दे रहा था, बट वो नहीं कर रहा है। तो ये हाँ, true. कहते हैं चिल्वे को I want to- लेफ्ट सेंटर बैक खिलाने का सोच रहे हैं। रुडिगर अच्छा। के जाने के बाद they are not able to fill that back three position. That is also a problem And with, एक और- Koulibaly is एक coming और up, but scene है- I don't think Koulibaly is at that level कि अभी Koulibaly को चेल्सी ने तो ले लिया है, but my problem is if Koulibaly was again the same question, if Koulibaly was that good, अपने प्राइम में क्यों नहीं आया था किसी और बड़े टीम में? ये तो जो सिटी team लेना that was चाहता था winning. बट नहीं आ रहा, तो नापोली नहीं छोड़ा था, है तो 20 था। सिटी And- ऑलवेज ट्राई टू साइन हिम। अनुराग Cucurella going to Chelsea could have implications for us as well, क्योंकि लेफ्ट बैक पे ले रहे हैं तो उसका implication ये है कि Alonso will probably go to Barcelona, and फिर वही बार्सिलोना को फिर तो डेफिनेटली सेल करने ही पड़ेंगे ही प्लेयर, एज इट इज ऑलरेडी करने पड़ रहे हैं, बट वो आ गया तो फिर तो डेफो है कि जाएगा ही जाएगा फ्रैंकी। If तो they are going for Bernardo there's that. Silva. I also, want to talk Barcelona. about 2-3 हाँ. things very quickly. So अभी तक एजेंट टॉक्स आर देयर, रोनाल्डो टू चेल्सी, ठीक है। Not Another happening. thing, I want to, and okay, I'll take this question first. Prabhat says, guys, एंथनी का क्या सीन है? एंथनी, we talked about him as well. Priced 100 out million का of the प्राइस move, टैग bro. माला है। I don't think We are not so. going to. United को जो brief जो आ रहे हैं from United side is that
that United is completely out of the deal. That's the brief that is coming from United side. Apart from that, I want to talk about a very special player that you know made the world stop, made the world together. A very special player that has come to Manchester United. A free Eriksen. transfer, but what a comeback. Christian Eriksen. Christian. Yeah. And he's showing all the magic. 600 plus games in his international career. Sorry, the club career. Number of assists, I think only KDB has more than him when he was Set at pieces Spurs. में, since he came to Spurs, set pieces में he has been giving the most number of assists. Yeah. And Brentford में जब आया, after that he has created most number of chances. Mm-hmm. So he's absolutely a top class player, no doubt about that. And जो मतलब इतने scary situation से comeback किया, seriously मतलब hats off to such a guy. Respect. Even we respect him. अगर वो इतनी hard भी आएगा उसके लिए हमेशा we'll have respect for him. So anywhere he goes. What are your expectations from Eriksen? For me, you're telling me? For Anyone? every He'll bag like assist तो आएगा ही, but it's not that season जो होता है ना एक magic moment he'll create in few magic moments where like he'll create some good passes or wow feeling वाला moment आ जाएगा. But I still believe that ठीक है Bradford में after injury he might not be the same player because ठीक है Bradford was a different league altogether when you're comparing with United. So I don't think that he will be like even in the team of the season is like a very big thing, but I don't think he'll be like a very big player for United this season. He'll be like in patches, he will be performing very well, but not that this what a season kind of feeling ऐसा नहीं हमको दिख रहा है Eriksen के साथ. For me, I think Erik Ten Hag का सिस्टम में वो कैसे सेट करता है that is a big question. कि एरिक टेन हाग का बहुत हाई प्रेस एंड द रन्स रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं. सो विद हिज हार्ट कंडीशन will he be able to do that day in day out at 90 minutes? That is a question. But a good point over here for us is that I think he and Van de Beek are going to be rotated for that one position. So it's not going to be one player playing on and that Bruno is going to hold that. I think पिछले मैच में भी हमने देखा कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर रहेगा, 2 नंबर 8 से खेलेगा. सो इन्वर्टेड रहेगा जो हम पहले करते थे, दो नंबर 6 रहता था, एक नंबर 8 रहता था अंडर वाले, तो दैट विल बी इन्वर्टेड. तो इस कंडीशन में एक होल्ड तो करेगा तुमको ब्रूनो नंबर 8 का ना. तो सेकंड नंबर 8 विल बी रोटेटेड बिटवीन वैन डी बीक एंड एरिक्सन. तो अब डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम कहाँ पर हैं, किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है. दैट डिपेंड्स ऑन एरिक टेन हाग ऑल टुगेदर. एरिक्सन के साथ एरिक्सन के आने से मतलब एक चीज इमीडिएटली इंप्रूव हो जाती है कि हमारे मिडफील्ड की रेंज बढ़ जाती है पासिंग की. मैकटोमिने होता है, फ्रेड होता है, इवन ब्रूनो होता है, दे आर लिमिटेड इन देयर विजन. फ्रेड लेफ्ट से पास देगा तो उसका विजन यही सामने भी है उसका. Bruno isn't limited. सिमिलरली ब्रूनो राइट से देगा, नहीं ही हैज अ गुड विजन एंड ही हैज द एबिलिटी, लेकिन सिंपली बिकॉज ही कैन नॉट पास विद हिज लेफ्ट फुट, तो उसका विजन वही सामने का वी रहता है. बिकॉज एरिक्सन कैन इज एक्सीलेंट विद बोथ फीट, उसका विजन 360 है, 360 नहीं सॉरी 180 पूरा उसको सामने को. कल के गेम में भी हमने देखा कि मतलब वो लिमिट नहीं होता है गेम में. टाइट सिचुएशंस में ही कैन यूज हिज लिटिल स्किल्स एंड ही कैन पास द बॉल अलोंग. तो वो एक इमीडिएट इंप्रूवमेंट आ जाता है एरिक्सन के साथ, एंड दैट विल बी अ रियली गुड थिंग व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स, जो हमारा इशू रहा था पहले भी. तो पर उसके साथ वही जैसे प्रत्युष भाई ने कहा कि इशू वहां आ जाएगा कि आयाक्स टीम्स को हमने देखा है बहुत रिलेंटलेस प्रेस करती थी, एंड ईटीएच विल गो फॉर समथिंग लाइक दैट विद अस एज वेल. उसमें एरिक्सन वुड नॉट फिट, सिर्फ इंजरी की वजह से नहीं, वैसे भी एक तो ओल्ड एज हो गया है, एंड वी हैव सीन हिज वर्क रेट गेटिंग ड्रॉप्ड ऑफ. जो टॉटनहम में वो राइट साइड में खेलता था उसमें जो वर्क रेट था उसका मतलब बहुत ज्यादा फैंटास्टिक, और उसके बाद ब्रेंटफोर्ड में भी देखा हमने और अभी 2 गेम यूनाइटेड के साथ भी देखा, वो वाली बात नहीं है ऑब्वियसली. तो वो एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा. तो I completely disagree with Pratyush and Anurag here. Completely disagree. First of all, Erik Ten Hag was the first person to see him, training. He knows
what his output is in terms of his physical abilities. ठीक है, उसके बाद he had a good stint in Brentford जहां पर he had good creation numbers, and Eriksen was known is known as an engine, up and down every day, all the minutes. So the hard condition 90 minutes that he cannot run that Pratyush and Anurag are saying, But I But how completely वो ब्रो disagree many with हम it. people were expecting नहीं him to मीत play? ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, वो दिखा हमें फील्ड पे, कल भी दिखा, कल And का how चलो many तुम matches वो were बोल दो कि expecting him अभी to तो start? He Like that? joined फर्स्ट गेम late. ही था तो इसलिए नहीं He है, joined late. बट ब्रेंटफोर्ड, प्री सीजन है. हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है. उसको हटा दो तुम, ब्रेंटफोर्ड वाला पीरियड देखो तो वो वाला वर्क रेट उसका नहीं था जो पुराने एरिक्सन का था, एंड इट्स नॉट एक्चुअली अ बैड थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ वो है, बिकॉज उसके अलावा जो वो चीजें ला रहा है एरिक्सन टीम में, इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ, कोई इशू नहीं है इसमें, बट इट्स स्टिल अ फैक्टर, बस ये बोल रहा हूँ। अनुराग I think if Ronaldo doesn't stay, Eriksen and Bruno are the most important players in this team. Probably, like yeah, I'd agree. also depends on ना कि एरिक्सन को कैसे यूज करता है एरिक टेन हाग. एरिक्सन हैज गॉट अ It doesn't matter लॉन्ग if he's used at number 10 position or number 10 में वो Van de Beek रखता है क्योंकि वो ज्यादा energy है, of course young है, and the injury and everything that you said. ठीक है, it doesn't mean Eriksen can't play 90 minutes. But still, ठीक maybe है. I'm over expecting with Ericsson. Like I know he was available for free, but nobody went for him. Like Bedford or United के अलावा कोई दूसरा टीम नहीं जा रहा था उसके लिए. You are Yes, over because expecting. Case भी हो गया Spurs है. went for him. Spurs तो तो कुछ ठीक है समय के लिए खेलता बीच था, में but you are over expecting कि पूरा number one player Bruno Fernandes उतना नहीं होगा. मतलब I'm pretty sure about that. ठीक है, अगर अभी यूनाइटेड अगर वो अभी I'm not टॉटनहम में भी खेलते expecting. रहता वो, अभी वो टॉटनहम में भी he would have played, और अगर वो जैसे इंटर टॉटनहम भी छोड़ा था ना उसको इंटर जाने के लिए लोन पे, बिकॉज अगर इतना ही बड़ा बीस सब चीज होता वो, टॉटनहम would have kept him, but he let it go for इंटर. और इंटर में भी he was not regular, और वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं, इवन अंडर कॉन्टे ऐसा नहीं, he was regular and he was creating big just like Lukaku, he was the thing there, but Eriksen was just like a normal Please, player when given Anurag, hard see, condition see, and everything. see it from this perspective. Yeah. He will play. You rarely number 10, but a deep lying playmaker or the double pivot role more often. ठीक है. यूनाइटेड के पास ना वो पासिंग है, ना वो क्रिएटिविटी है. अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो कोई ना मिडफील्ड खोल सकता है ना डिफेंस खोल सकता है. ठीक है. सो हिज इम्पैक्ट, I'm not expecting the numbers to be a lot, but in terms of impact, I think Eriksen will be right there. He will have a KDB effect when he plays a little deeper. Not saying in terms of goals contributions, but in terms of impact. वरना यूनाइटेड का क्रिएटिविटी हैज बीन द प्रॉब्लम. सो वो एक सॉर्ट करना with a free transfer and a player like Eriksen, I think it's a huge value addition in terms of the squad. डेफिनेटली, Yeah, इसमें तो कोई I डिसएग्रीमेंट agree नहीं है। about that, but still like no respect, no disrespect, but I wouldn't have taken him any day. मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा, I would have taken Bruno maybe, but Eriksen I would never have taken. पहले अनुराग जब वो ऐसे देखो, टॉटनहम आया था तो ठीक था, बट उसके बाद इवन इन टॉटनहम ही ड्रॉप्ड. पोचेटिनो के साथ भी 2 सीजन कुछ खास नहीं कर रहा था. ठीक है, numbers are there, but it's not that he was a big अनुराग deal there. ऐसे देखो, हमारे पास जो दो मिडफील्ड्स हैं, मैकटोमिने एंड फ्रेड, अंडर प्रेस दे आर जस्ट अ सिटिंग डक. वो अंडर But I would प्रेशर say खेल ही just नहीं see सकते. this season, like they were like that for your old managers, but let's hope for with अभी क्या No, होगा देखो. इशू मैं बताता हूँ ना. द इशू इज मतलब दोनों प्लेयर्स को अगर देख लो, इफ वी टॉक अबाउट what his name, McTominay doesn't have a vision. He has a physicality, he can fight, he can gruel a battle over there, but once you are under pressure and you are battling, you need to know where my other players are so that you can pass and get out of that situation. वो उसके अंदर नहीं है. Fred, if he is pressed, he tries to turn and he tries to show his skill. When you know that you are in front of your D and if you lose your ball over there, that is not a position to show that. ठीक है, तो these two things, और वो उसके अंदर grilled है. He does that irrespective कि वो किस टीम के लिए खेल रहा है, किस मैनेजर के लिए खेल रहा है. So that's part and parcel of what his package is total. उस कंडीशन में अगर हम एरिक्सन को वहां पे पुट करते हैं विद अ पर्सन की जो अपना गोल फेस कर रहा है एंड स्टिल ही इज कंपोज्ड, ही इज काम एंड ही नोज कि मेरा कौन सा प्लेयर अभी अवेलेबल है जिसको मैं पास करके उस
उस प्रेस सिचुएशन से मैं निकल सकूं. That is what we have been missing. अगर if you look at last season against City, हम अगर सिटी में देखते हैं तो we were all over the place. हमारा मिडफील्ड था ही नहीं, because we were falling shadows over there. वो चीज इस सीजन नहीं होने वाला है. इस सीजन we are going to be well structured, well composed over there. So now what we need in what Eriksen is going to bring to us is कि उस composition में, उस structure के अंदर एक ऐसा प्लेयर जो कि डीप से अंडर प्रेशर पासेस निकाल सके, so that we can get out of that press. ठीक है. And what you Yep. guys are thinking about the relegation? कौन-कौन relegate हो रहा है इस बार? I think Leeds is going. अपने टीम से Leeds कौन-कौन? Leeds going. Leeds is going to. Arsenal will win the race. तू चुप यार relegation is such a thing कि मतलब सीजन जब तक करना हम लोग कौन सा मिडल तक आता नहीं है ना, you cannot really say. But I think दो टीम मैं बोल सकता हूँ. One is Leeds and other I have a big feeling about Everton. That it's been quite some time. Last season just बचे थे वो, and still they have lost Richarlison. Van de Beek is out of there. They haven't got that many players coming in. So वो कैसे survive करेंगे ये season? Everton is a good squad. Let's see overall. मतलब एवर्टन ठीक है, But they don't have a good manager ना. हार रहा था, but Lampard is the manager over there. रेलीगेशन पास का एक हमने brilliant देखा प्रत्युष squad भाई, of Chelsea. एवर्टन जैसे लास्ट सीजन फंस गई थी. रेलीगेशन में कोई भी फंस सकता है, वो थोड़ा पीरियड देखने के बाद ही समझ में आता है रेलीगेशन का क्या होने वाला है. But इस बार मेरे को एवर्टन के लिए डर लग रहा है, because they have lost Richarlison, they haven't replaced him. Frank Lampard is their manager, जिनके पास एक चेल्सी की टीम थी जिसको टुचेल ने लेकर चैंपियंस लीग जिताया था, and Frank Lampard was not able to get the best out of that team. तो People will argue that squad was built by Lampard. whoever built it doesn't matter. So at the end of the day, product कौन लेकर आया? उससे टुचेल लेकर आया ना. Lampard wasn't able to. Tuchel couldn't get the best out of PSG. PSG से बेस्ट कोई नहीं निकाल सकता है. So I mean, if you hire Pochettino, what do you expect? you hire anybody. really? No, Guys, you guys were going crazy for him. अब पोचेटिनो चाहिए, PSG चाहिए, तो आना चाहिए. Who? Never. Yeah, एक ही बंदा crazy था. That's that So, other मैं तो actor. I still think Pochettino would have been a good choice. मेरा इसमें कोई वो Yeah, नहीं. Pochettino would have For been an Tottenham excellent maybe. choice. नहीं, but टेन हाग तो अच्छा है, उससे हम भी बोलेंगे कि मतलब ही इज लाइक कॉम्पिटिटर विद क्लॉप और गार्डियोला के साथ वो टक्कर, जो अपने टीम को अपने उसमें रखेगा, कंट्रोल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So Pochettino is a bit lenient. वो एक सबसे उसके अगेंस्ट चला जाता है when you are competing against top notch managers. Klopp सामने से कितना भी हंसते हुए दिखे, कितना भी गले लगाए अपने प्लेयर्स को, he is a disciplinarian. उसको पता है कि मेरे को अपने स्क्वाड को डिसिप्लिन में रखना है, पेप डिसिप्लिन में रखना है. Even you look at any top manager in the history, Sir Alex Ferguson, big disciplinarian in his time. So any top manager, they are disciplinarian. Man bottled a Champions League tie versus Real Madrid. मतलब जीती हुई tie, bottled it. भाई वो तो सारे मैनेजर्स ने किया. Pep Guardiola also bottled it against Real Madrid this season. Klopp also bottled it against Champions League में City always bottles. Nothing new. Every manager bottled it, ना? Every manager bottled it against Real Madrid. So you cannot single out कि सिर्फ भाई bottle क्या होता है? What is bottling? भाई सिटी को देखो किस तरह से वो खेले थे. What is bottling? You are winning and you lost the match. That's bottling. You are winning. Yeah. Right. City was winning. And they had a very decent lead. City was also winning. They bottled it from there. City and Champions just League. thought is in 2 minutes. Like it was 90 minutes, and I was calling my friends. चलो पार्टी करते हैं, कहाँ चलना है ये वो. And then उसके बाद फोन बंद था. 2 दिन फोन बंद था. फिर भी कॉल वही क्या होगा? चलो पार्टी करते हैं. बहुत दुख हो रहा है. उसके बाद 2 दिन मेरा फोन बंद था. So it's I won't say that, but देखो, as a manager, I'm going to be very very frank कि I rate Pochettino as a manager. But as a disciplinarian, what is your rating? But what is your rating? पोचेटिनो का जो बॉटलिंग करना, उससे ज्यादा खराब तो मतलब गार्डियोला का था. मतलब उसके पास तो वो 15 मिनट पहले गोल मार दिया था, हमको लगता है रियल मैड्रिड. अरे भाई, पर वो मतलब टाइटल जीतता तो है. मतलब वन हॉर्स रेस में Pochettino lost the title with PSG to Lille.
भाई वो तो that was दिक्कत Tuchel's doing. नो यार, एक पॉइंट का डिफरेंस था when पोचेटिनो took over that game in the mid season, एक पॉइंट का डिफरेंस था और एक ही पॉइंट से वो हारे थे सीजन, तो एक पॉइंट PSG के रिकवर नहीं सारे हुआ। नंबर्स इंप्रूव हुए थे जब पोचेटिनो आया, रनिंग They still नंबर्स, चांस lost, क्रिएशन they और still सब। lost ना, they वो तो still वही वो came सीजन second। जब स्टार्ट ही ऐसे करके गया है कोई बंदा, The तो thing is उसको ना, रिबिल्ड करना पड़ेगा। why छोड़, वो पोचेटिनो why वाला डिबेट काम का नहीं है। हाँ, it doesn't Not matter, but going anywhere. still वही बोल रहा हूँ मैं कि I rate Pochettino as a manager, as a tactician, but as a disciplinarian, I don't How rate him. much do you rate him out of 10? 6, 7 at least. He is good. भाई I rate बैक him. करने He के is लिए good. तू बोला, वरना तू 4 से ज्यादा नहीं देता। नहीं भाई, नहीं देखो मैं मेरा what हमेशा he से did with Tottenham उतना कम बजट मेरा में इससे ज्यादा स्टोक सिटी का रहा था स्पेंड। हाँ, मैं सीरियसली मैं ये बोलता हूँ, the only reason I didn't wanted Pochettino at United was his disciplinarian. He wasn't a disciplinarian. इस टीम को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि डिसिप्लिन कर सके। I Ole also Gunnar remember I was Solskjaer in tried India, that. प्रत्युष मैं तेरे से मिला था 2000 हाँ हाँ, पिछले साल तो मिला था पिछले शादी ही में साल तो त्योहार मिला, पे। अब पिछले साल हाँ क्या या फरवरी के इसीलिए आसपास में हाँ फरवरी में सॉरी हाँ फरवरी and में then you told that we don't want Pochettino and I was telling you why not Pochettino and then you said no we'll go for Erik Ten Hag and फिर देखते हैं। I remember that talk with you. हाँ, Pochettino is a good manager. देखो, you cannot just put one point कि हाँ he hasn't won anything or he hasn't, बहुत सारे managers हैं यार, Bielsa hasn't won anything in his life, so he is still regarded as one of the best. Bielsa अभी भी उसको वो देखा जाता है that he is a tactician master, but he hasn't won anything. Doesn't matter, winning and losing, Ragnick was also a tactician master. correct, but क्या मिलता? So this he doesn't work at Manchester United, didn't work, क्यों नहीं work किया? These are the questions that you have to answer, not whether he is good or not. Everybody knows Pochettino By is the good. way, What he did with where is Spurs. Pochettino nowadays? Holidaying in Ibiza. Holiday, Any news, rumors? What is No, he joining? not yet. अभी वो नहीं कुछ करेगा, नहीं वो आया। एक साल sabbatical लेता है, वो हर बार लेता है He'll sabbatical. replace Tuchel, I think. I don't can think be. नहीं, so. nah. और could टूशल be, अभी but हाँ अभी क्योंकि उसका भाई, ओनर ही बदला है लं- अभी तुरंत सब नहीं बदलेगा। London rivalry हाँ, है, अरे यार, Abramovich is out, man. Come on, at least, if you don't perform, you're out. ये new owners क्या होते हैं यार? Shit यार. Bad for अनुराग, Chelsea. Bad for Chelsea. your top 4 finish. Top 4 कौन सी टीम रहेगी? अब दो अनुराग है टाइटल के साथ बोल दे किसके बारे में बोल रहा है। Top 4 मुझसे finish, top 4 finish. तू ही नहीं, अनुराग तू बोल दे बात- पहले फिर मैं बोलूंगा तू बोल दे पहले। उसका तो टॉप पता है 4 मुझे, बता देता हूँ दोबारा, बोल दे। नजर ना लगे इसलिए लिवरपूल जीतेगी, सेकंड सिटी, थर्ड टॉटनहम, फोर्थ हम, फिफ्थ चेल्सी, सिक्स्थ आर्सेनल। आर्सेनल का सिक्स्थ पक्का नहीं है, कोई लेस्टर भी आ सकती है। लेस्टर तो किसी बेस्ट साइन बेस्ट टाइम से बेस्ट टाइम का ज्यादा चांस है यार। मैच इट वाज नॉट गुड। लेस्टर कोई भी आ West- सकता है, मतलब वेस्ट हैम उठा लो कोई भी। बेस्ट टाइम में ज्यादा चांस है। अनुराग तुम्हारा? मैन सिटी सबसे टॉप और उसके बाद सेकंड लिवरपूल। रिस्क लेने का मन कर रहा है हमको, सेकंड टॉटनहम बोलने का मन कर रहा है, लिवरपूल को और नीचे भेज सकते हैं। सो लेट्स गो भेज फॉर दो। टॉटनहम सेकंड, लिवरपूल विल गो थर्ड। लिवरपूल फैन है भी नहीं इसलिए कुछ गाली नहीं सुनने को मिलेगा, बट सेकंड टॉटनहम, थर्ड लिवरपूल, फोर्थ आई एम गोइंग फॉर चेल्सी। मतलब ठीक है, हमको लग रहा है चेल्सी, आई हैव फीलिंग फॉर फोर्थ एंड देन यूनाइटेड फिफ्थ, क्योंकि जब तक तुम लोग रोनाल्डो का कंडीशन सॉल्व नहीं करोगे, विल क्रिएट chaos इन द ड्रेसिंग रूम जस्ट लाइक ही यूज्ड टू डू इन यूवेंटस। और उसका थोड़ा हमको, बट ठीक है कंट्रोल है। बट टॉप 4 आई एम जस्ट पुटिंग यू एट फिफ्थ। फिर सिक्स तो कोई भी आ जाए, मतलब आर्सेनल ही आएगा मोस्टली सिक्स। आई नो यू गाइस विल फिनिश अबव आर्सेनल दिस टाइम, बट आई एम एक्सपेक्टिंग आर्सेनल पे हम थोड़ा, क्योंकि सिर्फ हेसुस के कारण, बिकॉज आई नो दैट गाय वेरी वेल और वो कुछ कर सकता है ऐसे ऐसे मैचेस में वेयर दे डोंट स्कोर और कुछ कुछ से मिस कर सकते हैं। दिस गाय विल बी द वन हु विल टेक देम आउट। सो 6 आई विल पुट ऑन आर्सेनल लाइक एवरीवन एल्स। I have a feeling कि चेल्सी इस पर टॉप करेगी। बहुत गंदा फीलिंग आ रहा है, चेल्सी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस सीजन। कोई चांस नहीं है एकदम, उसका डिफेंस नहीं, चेल्सी स्टर्लिंग है और चांस नहीं है। वर्नर और स्टर्लिंग दोनों साथ में, अरे बाप रे भूल जाओ। भाई वही तो बोल रहा हूँ, दे आर गोइंग टू ड्रॉप डाउन, वो टॉप 4 नहीं आ रहे हैं मेरे अच्छा हिसाब से। टॉप नहीं, हाँ नहीं
टॉप 4 नहीं आ रहे हैं वुडवर्ड फॉर मी दे आर गोइंग टू गो डाउन। वुडवर्ड का फर्स्ट सीजन था ना यूनाइटेड के साथ, वैसा हो सकता है इनके साथ भी। देखिए दिक्कत दो तीन चीजें यार, उनका डिफेंस सॉर्टेड नहीं है, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ डिफेंडर्स में सिर्फ एक कुलिबाली खरीदा उन्होंने, मिडफील्ड which is सॉर्टेड a नहीं है very good addition. Yeah, very good. Very, like we were behind him for like 3 years. I remember. भाई। मतलब नापोली जाने नहीं दिया एवरीथिंग था इज ठीक We है यार, नेपोली से सारे प्लेयर्स निकल गए, ये क्यों नहीं निकला? I won't be super worried about Chelsea's defense because they still got Thiago Silva. मेंडी कीपर भी है। In मेंडी terms इज of his leadership abilities, कुछ नहीं तो ठीक है, बट अब उसका एज हो रहा है यार, इफ ही गेट्स बिग इंजरी यू कैन ये नॉट तो एक्सपेक्ट जब हिम आया टू कम तब भी बैक। हो रहा था, तब भी 35-36 का था, 2 साल ज्यादा है अब। So गाइस you यार never मेरे know. एक मिनट, फोन का बैटरी डेड हो रहा है यार मेरा, तो आई विल हैव टू लीव। Okay. मेरे को कुछ well, दिख भी नहीं रहा है, बस हैंग हो We रखा will है also सब। wrap it up in couple of ठीक है, minutes. let's call it a day, guys. Any चलो last ओके। calls? मुझसे कोई नहीं पूछेगा यार टॉप 4 कमान प्रत्युष शहर में, कितना क्या चीज? गलत इंसान है। मुझसे तो बोल पूछा ही नहीं मीत टॉप से 4 बोल। मेरा तू भी कौन बोल, है। तू भी बोल, मीत तू भाई भी बोल बताइए, टॉप 4। मार्शियल इनका होगा गोल्डन बूट। Marshall will be the best player in the world राहुल if भाई the world was where you don't live in. अपना टॉपर बता। और या प्लूटो में चले जाओ और मार्शल को लेके, in between you Rahul and Marshall could be the better player. So for me top 4 would be City again, uh, United second, World Cup, and I see teams dropping. Yeah, World Cup is a It's big going to thing, be a man. season of where a lot of banana slips will happen. So we cashed on it once with Ole. We finished second. Uh, Liverpool after a great season, and I think Liverpool का वो जो है peak, I think it's gonna end very soon, if not this year. I'm hoping this year there'll be a drop, because last time also when they were so close to City, they had a drop soon after that. So this season there could be a drop, and Meet, we can't hear you. Well. it's Yeah. बोल। better. Hello. हाँ हाँ better. बोल। So I want personally to Liverpool to drop. ठीक है, तो biasness लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. But they have this trend of dropping. So उनका squad depth भी जो एकदम balanced, I think it's good in a way. The transfers that they have done in terms of Nunez and last season किसको sign किया था, that winger, it's pretty Luis. good. Diaz. हाँ, Luis Diaz he's really good. But then it's time that that Liverpool का वो phase ends. Maybe it has begun. Klopp, I don't see that, Meet. But Klopp will not let them fall. Or It's not what do you say? It's not feasible that but I love they'll them go midfield, again like and Thiago, Fabinho, फिर Navigator, ये सब when they and Henderson and they are यार like possible नहीं है कि you go again a season where you score 90 plus points. ठीक है, it's tough. It's tough. until And you the way have a depth, squad depth अगर नहीं है, and rotate नहीं given कर that the World Cup is there, could be anything. Could be anything. And season starts are hard to predict. ठीक है. yeah. The season without fans, we saw Aston Villa beating Liverpool 7-2. Yeah. So those things can happen. I'm expecting it Even to Van happen. Dijk was playing in that match. I remember they had Van Dijk as well. So I know the home plays a very big role. That's why they like keep on winning in Champions League until final and stuff, because they take away everything at Anfield. So Yep. So pool third, fourth Tottenham. आर्सेनल आपको लग रहा है क्यों पता नहीं टॉप 4 आ सकता है, बट ठीक है, आई गिव देम अ नंबर 6, बट आई एम थिंकिंग आर्सेनल एंड आई एम एक्साइटेड फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट. बहुत दिन बाद वो लोग आए हैं प्रीमियर लीग में. दे विल बी गुड टू वॉच आगे सीरीज में. Yeah. Still, they still have more titles, CL titles than City.
ठीक है, मीम्स तो बहुत पहले से जब प्रमोट हुआ था तभी प्रत्युष अपने स्टेटस पे डाल दिया था, हमको याद है। बट ठीक है। Anyway, thank you so much, guys. Thank This you was a guys. long show and long time pending show. Will be regular. Anurag, please keep coming to the show. We'll have good Yeah. discussions like this. Uh, यार यूजुअली हम सोच के आते हैं कि इस बार ना कम बात करेंगे, बट इट यूजुअली एक्सटेंड्स एंड लंबा खींच जाता है. प्रत्युष ना बहुत टाइम खाता है यार, कसम से. इसको ना मैं फुटेज कम कर रहा हूँ इसका आगे से. बहुत टाइम खाता है. अगर यार FPL खेल रहे हो तो let's build a league or something if you guys are playing FPL. Not into it. अच्छा, okay. जो We एपीएल can do वाला that. था ना We वो can do चला that. गया अभी. अनुराग अच्छा. था, उससे हाँ. बात कर लेंगे, वो करवा देगा तेरा सब जो भी We were planning ki we'll have discussions on FPL itself. So if you're into it, we can, do something. Mhm. If the audience wants it, we can create something. Yeah. Anyway, thank you so much, guys, for tuning in. It was lovely talking to you again. We'll be more regular. I know बहुत ज़्यादा drop आ गया है हमारे पिछले कुछ shows में. We were very regular and now we will try to do it again. New season is beginning. Full of hopes. Pratyush can fuck off if he says this season doesn't count. Okay, he can fuck off. We don't care. Anurag can fuck off because he's a City fan, but I like him personally, so still he Yeah. can fuck off. Okay, I take that. Yeah. Let's have a great season this time. Uh, let's have good things. Last time we saw in Euros whatever we saw when England and penalties happened. Let's hope the World Cup is different. And We hey, don't. congratulations to the women's team. They won Euros, right? So big Yeah. Yeah. congratulations to the England women's team. Big thing. Yep. Indeed. So they're giving away United. Don't want to promote Glazers, so fuck it. So let's hope that we inculcate it in our daily lives, that we don't do such things, that we hear about racism. It's just not about hearing; it's about inculcating as well. Uh, we live in countries, especially those who are in India. We live in different parts of the world in India, where we see a lot of different regions, a lot of different ethnicities. So let's try to inculcate it in our daily lives as well. And when we talk about women's football, sometimes we say things intentionally or unintentionally where we come out as something which we shouldn't be. So I think we should take care in the broader picture. And yeah, have fun. Monday. So Monday blues. Have fun, work, Take care, and guys. study for the week. Good luck for Thank you the so much. league and the year ahead. Okay, take care. Bye bye. Good night everybody. Good night, everyone. Bye bye.